थोड़ी मठरी मठरी लेते चले, थोड़ी चिकली चूड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, कुछ खट्टा मीठा लेते। ओए ओए ओए, आप कहोगे सर कोल्ड ड्रिंक और कुछ खट्टा मीठा। हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास क्या बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये बोर्ड है, कुछ खट्टा मीठा चीजें हैं, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का साइंस की पहली क्लास। वेलकम टू साइंस क्लास। आपका ध्यान किधर है? आपको साइंस पढ़ाने वाले भैया इधर है। स्टार्ट करते हैं बेटा साइंस की पहली क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। योर फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस, वेलकम टू योर साइंस क्लास। आप लोगों का साइंस क्लास में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है मेरा बच्चा। चलिए, आप लोगों का स्वागत हो गया मेरा बच्चा। अब आप लोगों ने वेलकम हो गया, अब वेलकम करते हैं साइंस को। आप कक्षा 8 से बेटा 9 में आए हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई सीरियस लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सीरियस लिया होगा। साइंस आ गया बेटा लाइफ में। आप कहोगे सर एक सब्जेक्ट आ गया। हाँ बेटा, आ गया सब्जेक्ट। साइंस बड़ी बोरिंग लगती है सर समझ में नहीं आता, पता नहीं सर क्या पढ़ा देते हैं, बट परेशान नहीं होना बेटा। आपको कराने वाला हूँ साइंस फील। एकदम आपके रंगों में जैसे खून बहता है वह साइंस बहेगी। तो मेरा बच्चा मेरा लाल, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की साइंस को बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग तरीके से। आप लोग स्वागत है साइंस की पहली क्लास में। आप कहेंगे सर हमारे पीछे बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, कुछ बस दिख रही है, कुछ पॉट्स दिख रहे हैं, कुछ बर्तन दिख रहे हैं, आखिर आपने ये सब क्यों लगाया बैकग्राउंड में? बेटा क्लास 9 का साइंस का पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला काम आप करना क्या है, आप जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ अपनी नजरें घुमाइए। घुमाइए बेटा नजरें। आपने कहा सर नजरें तो ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई। हाँ बेटा, जैसे भी घूमिए पर नजरें जरूर घुमाइए। नजरों का ही खेल है, इसमें कोई पास तो कोई फेल है। और हम पढ़ेंगे बेटा साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले चैप्टर को ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर क्या कह रहा है उसको ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आपने कहा ठीक भैया, कर लीजिए ब्रेक डाउन। तो चैप्टर का नाम बेटा हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम हमारे मतलब हम लोग, आसपास मतलब अगल बगल। पदार्थ क्या होता है बताता हूँ, परेशान नहीं होना मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आपको पदार्थ बताता हूँ, पदार्थ के 2 नाम है उसको बताता हूँ। सबसे पहले आप जहां बैठे हैं उसके इधर उधर देखिए। आपने कहा देखा सर, आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल होगा या मोबाइल रखे होंगे जहां वीडियो देख रहे होंगे। आपने कहा हाँ, तो एक चीज होगी हमारे आसपास क्या होगा, मोबाइल। ठीक, फिर आप देखेंगे तो आप कहीं कमरे में बैठे होंगे तो कमरा एक पदार्थ हो गया। आपने कहा ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे आपके पापा मम्मी भैया दीदी अगर अगल बैठे होंगे तो वो भी एक पदार्थ हो गया। ठीक है। फिर अगर आप देख रहे होंगे तो आपने स्लीपर पहना होगा, वो भी एक क्या होगा बेटा, पदार्थ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप और नजरें दौड़ाएंगे, इधर उधर नजरें करेंगे तो आपको बेटा बल्ब दिख रहा होगा, फैन दिख रहा होगा रूम में, जहां रूम में बैठे होंगे वो भी क्या है बेटा, पदार्थ। तो हमारे अगल बगल जो चीजें हैं वो सब क्या है बेटा, पदार्थ। वो सब क्या है बेटा, पदार्थ। वो सब क्या है, पदार्थ। अब पूछेंगे भैया पदार्थ क्या है, बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं पदार्थ क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं वो सब क्या है बेटा, पदार्थ। बट आप कहेंगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, हमारे मतलब हम आसपास मतलब अगल बगल, पदार्थ मतलब चीजें। और डिफिनीशन पूछ ले तो क्या होगा, तो मेरा बच्चा मेरा लाल, देखते हैं डिफिनीशन कमाल। डिफिनीशन है बेटा द्रव्य या पदार्थ की, जिसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। हमारे गांव में ये बच्चे कहते हैं हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं, वो वाला मैटर नहीं, यहाँ द्रव्य पदार्थ वाला मैटर है। जैसे आप है बेटा, आपके 2 नाम होंगे, उस तरह बेटा पदार्थ के 2 नाम है। एक नाम द्रव्य है और एक नाम क्या है बेटा, पदार्थ। तो चाहे द्रव्य बोल लो चाहे पदार्थ, दोनों बात क्या है, एक है। क्या है मेरा बच्चा, आपने कहा एक है। अब क्या कह रहा है डिफिनीशन सुनना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जो वस्तुएं क्या करती है बेटा, स्थान। जैसे हम है, हम कुछ जगह घेरे हैं क्या, आपने कहा हाँ। तो पहली बात क्या होगी, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या चीज होता है, हमारी आंखें, हमारी आंखें, आंखें देख रहे हो ना बेटा, हमारी आंखें जहां तक जाए सब क्या है बेटा, ब्रह्मांड। सब क्या है बेटा, संसार। हमने क्या देखा, आप देखें, आप रूम में बैठे, आपने देखा आपको दरवाजा दिख रहा है, उधर बेटा वो कमरा दिख रहा है, बाहर निकलेंगे रोड दिखेगा। तो जितनी भी चीजें दिखेंगी आपको सब क्या है बेटा, ब्रह्मांड। सब क्या है बेटा, ब्रह्मांड। इतनी बात आई, आपने कहा आई भैया। आगे मेरा बच्चा, आपने कहा जो स्थान घेरते, स्थान मतलब जगह। जैसे आप कहीं बैठे ना तो कुछ जगह घेरे होंगे, आपने कहा हाँ। ये मार्कर हाथ में रखना, हाथ में ही कुछ जगह घेरा है क्या, आपने कहा हाँ। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब जहां तक आंखें जा रही हैं सब ब्रह्मांड है। जो वस्तुएं क्या कर रही है बेटा, स्थान। क्या कर रही है बेटा, स्थान। स्थान घेरती है। आगे देखो, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब भार, मैं 10-20 किलो का होऊंगा, 50 किलो, 100 किलो का, आपने कहा हाँ। ये मार्कर 10-20 ग्राम का होगा, आपने कहा हाँ। ये बॉटल बेटा 5-10 ग्राम का होगा, आपने कहा हाँ। तो इस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या होता है, जहां हमारी कहा जाए आंखें, जहां क्या जाए हमारी आंखें,
जहां तक हमारी आंखें जाए वो ब्रह्मांड है। जो वस्तु में क्या करती है बेटा, स्थान, स्थान मतलब जगह घेरती है, जिनमें द्रव्यमान, मतलब भार 2-4-10 किलो का हो, भार है, जिनका अनुभव, जिनका अनुभव, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब कितने होते हैं बेटा, 5। कितने होते हैं बेटा, 5। कौन कौन बताएगा, 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 कौन कौन ज्ञानेंद्रिय बेटा, 5। एक है नाक, एक हमारा क्या है बेटा आंख, एक क्या बेटा जीभ, एक क्या बेटा त्वचा, और एक क्या बेटा कान, एक क्या बेटा कान। सेंस ऑर्गन कितने हैं बेटा, 5। कितने सेंस ऑर्गन है बेटा, 5। कितने सेंस ऑर्गन है, 5। कितने मेरा बच्चा, 5। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में मतलब जहां तक हमारी आंखें जा रही हैं, जो वस्तुएं स्थान घेर रही मतलब जगह घेर रही हैं, जिनमें द्रव्यमान मतलब 10-20-50 किलो की हो, भार हो, जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रिय कितनी बेटा, 5। कौन कौन बताओ बेटा। नंबर 1 क्या है, आंख। नंबर 2 कान। नंबर 1 आंख, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 जीभ, जीभ। नंबर 5 त्वचा, पूरी बॉडी। पांचों में से कोई भी चीज अनुभव कर सके, अनुभव मतलब फील कर सके, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ, जैसे हवा। एग्जाम्पल क्या है मेरा बच्चा, एग्जाम्पल क्या है मेरा बच्चा, आपने कहा सर जैसे हवा, एयर। हवा देखो बेटा, हवा को हम छू नहीं सकते, लेकिन वो क्या है बेटा, स्थान घेर रही है। गुब्बारे में हवा भर लेंगे, जगह घेरेगी, आपने कहा घेरेगी। द्रव्यमान होगा 10-20 ग्राम का होगा, आप हवा ग्राम की होती है, क्यों, गैस में किलो की नहीं आती गैस, आपने कहा आती है। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, हवा फील कर सकते हैं ना बेटा, वो क्या बेटा, द्रव्य या पदार्थ। पानी क्या बेटा, पानी, पानी क्या बेटा, स्थान घेरता है, क्यों नहीं घेरता, पानी जमीन फैला दो, जगह घेरे कि नहीं घेरेगा, आपने कहा घेरेगा, कुछ जगह लेगा, आपने कहा हाँ। पानी लीटर में आता है, बिस्लरी के बॉटल लेते होंगे आप लोग, बिस्लरी में पानी आता है ना लीटर में, तो भार होता है, आपने कहा हाँ। तो इसको हम अनुभव ज्ञानेंद्रिय कर रहे हैं, जीभ से इसका स्वाद ले रहे हैं, जीभ से क्या ले रहे हैं, इसका स्वाद ले रहे हैं, आंख से देख ले रहे हैं, तो ये क्या बेटा, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। और क्या एग्जाम्पल बेटा, पत्थर। क्या बेटा, पत्थर, पत्थर मान लो ये रिमोट एग्जाम्पल ले लिए, ये क्या बेटा, कुछ स्थान घेर रहा है, आपने कहा घेर रहा है, कुछ बेटा भार होगा 10-20 ग्राम का होगा, आपने कहा है, आंख से देख लिए, हाथ से छू लिए, ये क्या बेटा, द्रव्य या पदार्थ। और क्या एग्जाम्पल बेटा, दूध। क्या बेटा, दूध, किचन में दूध रखा होगा, जाके पिया करो, दूध क्या बेटा, द्रव्य है, क्यों है, स्थान घेरता है, 1 आध किलो देखता है दूध वाला भैया, आपने कहा हाँ। और जगह भी घेरता है, मतलब स्थान घेरता है, भार भी होता है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर लेते हैं, वो भी क्या बेटा, द्रव्य या पदार्थ। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका अनुभव मतलब फील हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है मेरा बच्चा, 5। कौन कौन बताओ, आंख, और बोलो जल्दी से, कान, फिर जी, फिर त्वचा। कुछ छूट गया क्या, छूट गया क्या, भूल गया क्या, फिर से बताओ, आंख, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा, और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, उन्हें कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। अब राजा बाबू की तरह सब लोग जितने वीडियो देख रहे हो, एक एक द्रव्य का एग्जाम्पल बताओ। चलो बताओ बेटा, ए बिटिया बताओ, कोई द्रव्य का एग्जाम्पल बताओ, बोलो अपने मन से, क्या चीज तुम्हें द्रव्य लग रही है, कोई चीज अगल बगल दिख रही है, हाँ क्या बोला बेटा तुमने, किताब, वेरी गुड, किताब। अब आप लोग भी बोलो, सारे लोग बच्चे, सब लोग अपने मन से एक एग्जाम्पल द्रव्य का बताओ। और बेटा इस क्लास की पीडीएफ कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पिन है, तो क्लास की पूरी पीडीएफ नोट्स फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। ये 1 शॉट है, 1 शॉट नहीं गन शॉट है, एक गन में मारा, सारे 12 चैप्टर कंप्लीट। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए, आगे चला जाए, यहां तक आया, आपने कहा आया, चलिए 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 बेटा, पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, 5। कौन कौन होती है बेटा, 5 देख लो, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। तो बेटा मुझे बहुत ज्यादा भागना नहीं है, 1 शॉट मतलब 1 शॉट रहेगा, बट एक बार में पूरा चैप्टर उठाएंगे, कंप्लीट कर देंगे। एक होती है बेटा ठोस, एक क्या होता है बेटा द्रव, एक ठोस, एक क्या होता है द्रव, एक गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो पदार्थ की कोई अवस्था बोले तो कितनी बताएंगे मेरा बच्चा, कितनी बताएंगे बताइए। हाथ में कितनी उंगलियां, 5। अवस्थाएं कितनी, 5। नंबर 1 बोल मेरा बच्चा, क्या है, ठोस। नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। यहां कंडेंसेंट नहीं लिखा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बट लेकिन हमें कक्षा 9वीं में बेटा जान लो 5 हो, लेकिन पढ़ना 3 है। पढ़ना कितने हैं, 3। कक्षा 9वीं में कितने पढ़ने बेटा, 3। अब आपको कौन कौन भैया बता दीजिए। ठोस नंबर 1 क्या मेरा बच्चा, ठोस। ठोस नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। कक्षा 9वीं में सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है। कितनी अवस्थाएं, 3। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होती कितनी बाबू भैया, 5। कितनी होती बाबू भैया, 5। कौन कौन जल्दी जल्दी रिकॉल करो जल्दी से। क्या क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट।
बट हमें पढ़नी कितनी है? 3 बाबू भैया। कितनी? 3। कौन कौन? ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, गैस मतलब गैस। यहां तक आया बाबू भैया? यहां तक आया? क्या क्या पढ़ा है? जल्दी जल्दी रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिवीजन करो। सबसे पहले क्या? द्रव्य पदार्थ। क्या बताया था? याद करो। संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब संसार में, जहां तक क्या जाए आंखें जाए हमारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो वस्तुएं क्या करती हो? बोल बेटा। और दीदी बोल। स्थान घेरती हो, जिनमें क्या हो? द्रव्यमान मतलब भार हो, जिसका अनुभव किससे कर सके? ज्ञानेंद्रिय से कर सके। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? बोलो। 5। कौन कौन? आंख, नाक, कान, जीभ एंड त्वचा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? पत्थर। भैया अच्छा मैं द्रव्य हूं कि नहीं हूं? बताओ। आपने कहा है क्यों हूं? क्यों बताओ बताओ। क्यों? मैं स्थान घेर रहा हूं, कुछ जगह घेर रहा हूं, कुछ भार है, कुछ भार है मेरा, और ज्ञानेंद्रियों से आप मेरा अनुभव कर ले रहे हैं। क्या? द्रव्य पदार्थ। ये बॉटल द्रव्य की नहीं? आपने कहा है क्यों है? कुछ स्थान घेर रहा है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर ले रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ क्या है बेटा? भार है, भार है, भार है। ये मोबाइल की कवर बेटा द्रव्य की नहीं? आपने कहा है कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ ना कुछ भार है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर ले रहे हैं। क्या बेटा? द्रव्य पदार्थ। ये चेयर बताओ, ये है? आपने कहा है क्यों? कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ ना कुछ भार है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर लिए, द्रव्य पदार्थ। ये रिमोट है कि नहीं है? आपने कहा है कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ ना कुछ भार है, ज्ञानेंद्रियों से क्या कर ले रहे हैं? बोलो 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 जल्दी से बोलो। अनुभव। इसलिए क्या बेटा? द्रव्य पदार्थ। समझ में आया? समझ में आया? बोल बेटा बोल भाई। क्लास में याद करा देगा मास्टर, ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाएगा। पदार्थ कितनी अवस्था है? बोल बोल बोल। 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। पढ़नी कितनी बताओ? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। चले आगे, आगे चले, आगे चले, आगे चलो चलो चलो। एक ठोस, ठोस, ठोस ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन, जिनका आकार व आयतन क्या भैया? निश्चित होता है। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर। अब आप कहोगे भैया नहीं समझ में आया। नहीं आया कोई बात नहीं, भैया बताया, भैया बताएगा, भैया बताएगा। ये देखो बेटा, एक कोई पदार्थ है, आपने कहा ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखा है। किसके आकार का? आयत के आकार का है। कुछ जगह घेर रहा है, आपने कहा घेर रहा है। इसको बेटा उठा के इसको मैं अपने सर पे रख लूँ तो भी किसके आकार का रहेगा? आयत के आकार का। कुछ ना कुछ जगह घेरे कि नहीं घेरेगा? आपने कहा घेरेगा। अब इसको उठा के बेटा मैं इस बोर्ड के ऊपर रख दूँ यहाँ पे, तो भी भैया आयत के आकार के रहेगा। आपने कहा ठीक है। कुछ जगह उतना ही घेरेगा। आपने कहा ठीक है। अब इस वस्तु को मैं कैमरे के पास लाऊं तब भी उतना आकार रहेगा। आपने कहा रहेगा। तब भी उतनी जगह घेरेगा। आपने कहा क्या घेरेगा? क्या इसका आकार बदल रहा है? आपने कहा नहीं। क्या इसका आयतन मतलब जितनी जगह घेर रहा है वो बदल रहा है? आपने कहा नहीं। इसलिए क्या है बेटा? ठोस। इसलिए क्या है बेटा? ठोस। ठोस क्या होता है मेरा बच्चा? ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, आकार और आयतन, आकार और आयतन नहीं बदलता है, आकार और आयतन नहीं बदलता, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ठोस कहते हैं बेटा। ठोस जैसे लकड़ी, पत्थर, बेटा बर्फ। बर्फ का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है मेरा बच्चा? बर्फ का। बर्फ का टुकड़ा है। जब तक बर्फ पिघले ना, पिघलने की बात नहीं है, उसको यहाँ पे रखो, चाहे इधर से रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे नीचे रखो, जो उसका आयताकार वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा बेटा? ठोस। लकड़ी, इस लकड़ी को यहाँ पे रख दो, चाहे कैटरीना कैफ के घर में रखाओ, चाहे सौर्या राय के घर में रखाओ, चाहे अपने घर में रखाओ, चाहे अपने मास्टर के घर में रखाओ, क्या बदल जाए? क्या लकड़ी पतली हो जाए क्या जब तक नहीं बल लगाएंगे? आपने कहा नहीं। तो क्या बेटा? ठोस। ये टेबलेट बेटा, टेबलेट, चाहे यहाँ रखो, चाहे अपने पड़ोसी को दे आओ, चाहे पड़ोसी को दे आओ, चाहे अपने मम्मी को दे दो, चाहे दीदी को दे दो, चौड़ा है तो चौड़ा ही रहेगी। तो वो क्या है बेटा? ठोस। बेटा कार, 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 कार देख लो बेटा। कार चाहे यहाँ रखो, चाहे जहाँ रखो, कार वही साइज रहेगी। इस तरह बेटा सोने का टुकड़ा, सोना जानते हो ना भैया? सोना, एक तो सोने वाला सोना, एक गोल्ड वाला। पढ़ लिख लो, खूब सोना पहनाओ अपने माँ बाप को, अपने मम्मी को सोने का हार गिफ्ट कर देना ना मेरा बच्चा। खूब मन से पढ़ो। ये भी क्या बेटा? ठोस। ये बॉटल देख लो बेटा, ये बॉटल भी क्या है? ठोस। क्योंकि इसको यहाँ रखो, चाहे सर पे रखो, चाहे इधर रखो, चाहे उधर रखो, चाहे जिधर रखो, आकार उसका वही ही रहेगा। तो दुनिया में ऐसे पदार्थ जिनका आकार, जिनका क्या आकार, जिनका आकार व आयतन, आकार व आयतन, जिनका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। बाबू ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? आपने कहा आया। चलो अगला देखेंगे, द्रव। चलो पहले क्या था? ठोस। नंबर दूसरा क्या बेटा? द्रव। द्रव, द्रव आप कहेंगे द्रव बता दीजिए। द्रव क्या होता है? द्रव लिक्विड कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। इसका आकार क्या बेटा? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या बेटा? निश्चित। आयतन क्या बेटा? निश्चित। उसे हम द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्रव। जैसे जल, तेल आदि। आपने कहा नहीं समझ में आया? मेरे बच्चा परेशान नहीं होना, मैं समझाता हूं। जैसे कोई लड़की है,
ठीक है। आप लोगों में से कोई गर्ल है, कोई लड़की है, आपने कहा ओके भैया, तो वो उसके घर में दूध वाला भैया आ रहा है। दूध वाला भैया यू नो बेटा, दूध वाला भैया, आपने कहा हाँ। उसी घर में बेटा दूध वाला आता है बेटा और 1 लीटर दूध देता है। यू नो लीटर, आपने कहा यस सर, हम तो अंग्रेज नहीं है सर, हमें मालूम है। ये क्या होगा? आयतन। ये क्या होगा? आयतन। लीटर क्या होगा? आयतन। अब कोई दूध वाला भैया आया और कोई लड़की दूध लेने गई, कैसे होगा? आप सीन समझिएगा। सीन समझ लेंगे आपको आ जाएगा बेटा। आपने कहा ठीक है भैया। चलो, दूध वाले ने कहा, हंसीएगा नहीं, समझिएगा। नॉक नॉक। कौन भैया? आपने कहा कौन भैया आया? दूध वाले ने कहा अरे भैया दूध ले लो भैया। आगे भैया, हम आगे। अब आप गई लुचल्ली में प्यार की गली, भैया दूध दे दीजिए भैया। तो दूध वाले ने कहा भैया ले लीजिए दूध। आपने कहा कितना है दूध? उसने कहा 1 लीटर। कितना कहा बेटा? 1 लीटर। उसने 1 लीटर दूध दिया, में आपने लिया। किसमें लिया? भगोने में भैया, भगोने में दीजिएगा। लेकिन आप पहली बार जब गई थी तो आपने किसमें लिया? भगोने में। आपने कहा ठीक है। फिर आप चली आई, ऐसे ऐसे करते हुए चली आई। आप आ गई। अब आ गई, फिर अगले दिन फिर नॉक नॉक, दूध वाला भैया, दूध वाला आ जाइए। आप कहीं आ रहे हैं भैया। अब आपने देखा आपके घर में भगोना नहीं था। अब भगोना नहीं था तो आपने क्या करे? आप लोटा ले ली। क्या ले ली बेटा? लोटा। और लोटा लेके आ गई लुचल्ली में प्यार की गली। दूध वाले का भैया दूध ले लीजिए। आपने कहा दे दीजिए भैया। वाले भैया ने आपको 1 लीटर दूध लोटे में दे दिया। किसमें दे दिया? लोटे में। फिर आप ऐसे करके चली आई, लुचल्ली। फिर अगले दिन नॉक नॉक, कौन आया? दूध वाला भैया, दूध आइए ले जाइए। अब आप भगोने में दूध लाई, लोटे में दूध लाई, अब आज तो कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या काम की? आप बॉटल में दूध लेने चली। किस में लेने चलेंगे बेटा? बॉटल में। कैसे जाएंगी? ऐसे लुचल्ली। लीजिए भैया, दूध वाले भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए। चलिए भैया ले लीजिए दूध। तो आपको दूध वाले भैया ने 1 लीटर दूध किस में दे दिया? बॉटल में। फिर आप लेके दूध ऐसे चलिए लुचल्ली में प्यार की गली। तो अब 3 बातें की आप। पहली बात में आपने दूध किस में लिया? भगोने में। दूध कितने लीटर था? 1 लीटर। तो आयतन कितना है? 1 लीटर। आकार किसका लिया बेटा दूध ने? आपने कहा भगोने का। दूसरे दिन जब गई आप तो आपने किस में लिया दूध? आपने कहा लोटे में। अब आकार किसका लिया बेटा? लोटे का। किसका आकार ले लिया? लोटे का। लेकिन आयतन कितना है? 1 लीटर। तीसरे दिन किस में लिया बेटा? बॉटल में। आकार किसका ले लिया? बॉटल का। और दूध कितना बेटा? 1 लीटर। फिर चौथे दिन नॉक नॉक, दूध वाला। कौन भैया? दूध वाला, दूध ले जाइए। आपके अरे भैया डेली चले आते हो यार भैया। दूध वाला गुस्सा आ गया, आपके मुंह में मार दिया। ओह माय गॉड भैया, आपने क्या किया मेरे साथ? तो जब आपके मुंह में उसने दूध मारा तो आज दूध कितने लीटर मारा? 1 लीटर। आकार किसका ले लिया? बोल लो बेटा, मुंह का। तो मतलब यहां दूध को हम जब देखते हैं उसका आकार समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। पहले दिन किसका आकार था? भगोने का। दूसरे दिन किसका आकार था? लोटे का। तीसरे दिन बोलो बॉटल का। चौथे दिन आपके सुंदर से मुंह का। तो आपने जब देखा तो आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन आयतन उसका उतना ही है। 1 लीटर पहले दिन था तो दूसरे भी दिन होगा, तीसरे दिन भी होगा और चौथे दिन होगा। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आकार क्या बेटा? अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या बेटा? निश्चित, उसे क्या कहते हैं? द्रव। उसे कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। लिक्विड, जैसे तेल। द्रव। समझ में आया? आपने कहा आया। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, इंक। क्या बेटा? इंक। पानी की बूंदें, ये सब क्या बेटा? द्रव। मिल्क वाला दूध, पानी, जूस पीते हो ना, मैंगो शेक, समुद्र का पानी, नदी का पानी, गंगा जल, ये सब क्या बेटा? द्रव। क्या है बेटा? द्रव। आगे चले मेरा लाल। आपने कहा हाँ। चलो कर दो कमाल। आ गया बेटा गैस की बारी। किसकी बारी बेटा? गैस। अब गैस क्या होता है समझ लो मेरा बच्चा। गैस क्या होता है मेरा बच्चा? ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, मतलब कुछ भी निश्चित ना हो, दोनों क्या बेटा? अनिश्चित हो, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा थोड़ा समझा दीजिए भैया। हमने चलिए इसको देखो, जानते हो? आपने कहा हाँ। क्या है बेटा? ये परफ्यूम। क्या बेटा? परफ्यूम। आप कहीं शादी उदी में जाते हो? आपने कहा हाँ सर जाते हैं। तो बढ़िया तैयार हो जाते हो, हीरो जैसे बन जाते हैं। परफ्यूम लेते हो, ऐसे करके खूब बढ़िया से ऊपर से नीचे तक मार लेते हो। आपने कहा मार लेते हैं, बढ़िया परफ्यूम मार लिए, एकदम देखो बढ़िया से हो गया। जब परफ्यूम मारते हो बेटा तो आप ये बताओ मेरा बच्चा, मेरा लाल, जब परफ्यूम मारते हो छोटा कमरा रहता है, छोटे कमरे में परफ्यूम फैलता है। आपने कहा हाँ। तो छोटे कमरे में जो गैस इकड़ है उसका आकार ले लिए ना, और जगह उतनी घेर ली। आपने कहा हाँ। बड़ा कमरा है तो बड़े कमरे में तक फैलेगा और उतनी ही जगह घेर लेंगे, उससे ज्यादा ना। आपने कहा और बड़ा कमरा हुआ तो और बहुत ज्यादा ले लेगा बेटा जगह और उसका आकार घेर लेगा। उसका आकार ले लिया और बड़े कमरे का और उससे जगह घेर लिया।
मतलब उसका आकार ना निश्चित है ना ही आयतन। जैसे परफ्यूम, परफ्यूम क्या भरा रहता है बेटा, कुछ गैसेस भरी रहती हैं। जैसे आप समझो बेटा धुआं, घर में हवन होता है आपने कहा, और छोटे रूम में हवन करेंगे तो छोटे रूम में धुआं फैलेगा, उसका आकार घेर लेगा ना, और जगह छोटे रूम की फैले घेरेगा। आपने कहा बड़ा रूम लिया तो बड़ा जगह ले लेगा, आकार ले लेगा, और बड़े रूम की जगह घेर लिया, मतलब आयतन। और बड़ा रूम में किए, और बड़े रूम में लिए तो और बड़े रूम की जगह घेरेगा, आपने कहा आकार ले लेगा और बड़े रूम का, आपने कहा। तो मतलब ऐसी वस्तुएं जिसका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, बोल मेरा बच्चा, उसे कहेंगे गैस। क्या बोलेंगे, गैस। जैसे बेटा धुआं, जैसे क्या मेरा बच्चा धुआं, ये चिमनी से धुआं निकलता है भट्टे से, अगर छोटी जगह रहेगी तो छोटी जगह में फैल जाएगा धुआं, तो उसका आकार ले लेगा छोटी जगह का, आपने कहा। और आयतन क्या है, जगह आकार छोटी जगह का ले लिया, आपने कहा, और जगह छोटी जगह घेर लिया, उतना आयतन। आयतन क्या है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान क्या कहते हैं, आयतन। तो अगर बेटा हीलियम गैस हो गई, गुब्बारे में हवा देखो, जैसे गुब्बारा में हवा भरे, हवा जो कम भरे तो इतना छोटू सा है गुब्बारा, तो आकार कितना लिया, इतना लिया, और जगह उतनी घेरा। हवा अगर मान लो गुब्बारा बड़ा है तो आकार उसका फिर बदल जाएगा गुब्बारे का, और जगह कुछ अलग ले लेगा। तो मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, मतलब दोनों निश्चित होता भैया, उसे कहते हैं गैस कहते हैं। जैसे बेटा भाप हो गई हमारी, बादल हो गया, धुआं हो गया, ये सारी चीज क्या हो गया बेटा, गैस। क्या हो गया बेटा, गैस। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते सारी चीजें। चलो 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 मेरा बच्चा, मेरा लाल। द्रव्य की कितनी अवस्था है, द्रव्य कितनी अवस्था है, आपने कहा 3। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है, जिसके दोनों चीज निश्चित हो। कौन 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 कौन, बोल मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आपने कहा आकार और आयतन, आकार और आयतन, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस। क्या कहते हैं बेटा, ठोस। चलो अगला बताओ द्रव, जिसका आकार क्या हो मेरा बच्चा, अनिश्चित, और आयतन क्या हो, निश्चित, उसे क्या कहेंगे, द्रव। क्या बोलेंगे, द्रव। क्या बोलेंगे, द्रव। गैस देख ले मेरा बच्चा, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, एकदम है बर्बाद, एकदम है बर्बाद, उसे क्या कहेंगे, गैस। ठोस के एग्जाम्पल लकड़ी, पत्थर। द्रव के एग्जाम्पल दूध, जल। गैस के एग्जाम्पल धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, आप बताना ठोस, द्रव, गैस है, ठीक है। चलो बताना, बताओगे ना मेरे साथ। आपने कहा दरवाजा, बोल मेरा बच्चा, क्या ठोस, द्रव, गैस, आपके बताइए बेटा। सर दरवाजा ठोस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, तालियां 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 इनके लिए। चलिए बताइए, पानी, सर द्रव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट ऑफलाइन वाली फील मैं आपको देके जाऊंगा ना मेरा बच्चा, या तो समझ में आया। चलो एक और बता दो फिर आगे बढ़े। चलो बताओ, शरबत, ठोस, द्रव, गैस, द्रव, वेरी गुड, बहुत सही, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। चले आगे, आगे चले आपने, यहाँ चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेरा बच्चे मेरे लाल। अगली हेडिंग है बेटा अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। आपने कहा ठीक है। तो बेटा कोई भी दुनिया में चीज है, हम क्या है बेटा, बोलो बेटा, चैप्टर का नाम क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ। हम क्या है बेटा, पदार्थ। ये क्या है बेटा, पदार्थ। ये चेयर क्या है बेटा, पदार्थ। बॉटल, बॉटल क्या है बेटा, बॉटल क्या है, बॉटल क्या है, पदार्थ। परफ्यूम क्या है, परफ्यूम का ढक्कन क्या है, पदार्थ। ये बेटा क्या है, पदार्थ। तो दुनिया में कोई भी चीज है, सब क्या है बेटा, पदार्थ। क्या मेरा बच्चा, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है बेटा, अणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना बेटा, अणुओं, छोटे छोटे अणु से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है, अणु से। आपने कहा ठीक है। तो बेटा ठोस के अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं मेरा बच्चा वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं। द्रव के अणु बेटा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के अणु बेटा बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। आप क्या है सर, समझ नहीं है, नहीं आया, कोई बात नहीं, आपका भैया बताएगा। आप जहां बैठे हो अब जल्दी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, सब लोग खड़े हो, खड़े हो गए, जाओ फोन रखो, घर में एक ईंट लेके आओ, ईंट लेके आओ, आप भी ईंट लेके आओ, मैं भी ईंट लेके आता हूं। चलो जल्दी से एक ईंट उठा के लाओ, चलो 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 जल्दी से जाओ। ले आए ईंट बेटा, आपने कहा हाँ सर ले आया ईंट, ईंट लाया बेटा, आपने कहा। अब ईंट में देखो बालू मिट्टी कण दिख रहे होंगे आपको, पास पास कि दूर दूर दिख रहे हैं, बताओ। आपने कहा सर मिट्टी के बालू के जो कण है, सर बालू नहीं मिट्टी से ईंट बनती है। सॉरी बेटा, जो मिट्टी के कण है बेटा जिससे ये ईंट बनी है वो एकदम पास पास है। क्या बेटा, पास पास है, पास पास ईंट के कण है, तो इसलिए ये ठोस है। क्या बेटा, ठोस, क्योंकि इसके अणु क्या है बेटा, पास पास। इसके अणु क्या है बेटा, पास पास। इसके अणु क्या है बेटा, पास पास। जैसे आपके घर में जो दीवार होगी और उसमें प्लास्टर होगा तो प्लास्टर देखिएगा उसके अणु क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे, इसलिए वो क्या है, ठोस। ठोस के अणु क्या होते हैं बेटा, पास पास। अब द्रव की बारी है। चलो घर में पानी का बॉटल होगा, लेके आओ, उसका ऐसा रैपर हटा लो, रैपर हटा लो, रैपर हटाओ, चलो रैपर हटाया जाए, चलो चलो चलो, हट गया रैपर, आपने कहा हट गया। अब बबल्स इसका देखना बेटा, बबल्स देखना, बबल्स देखो बेटा, पास पास दिख रहे हैं दूर दूर, बताओ पास पास दिख रहे हैं दूर दूर, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। आपने कहा सब दूर दूर।
तो द्रव के अणु क्या होते हैं बेटा? दूर दूर। द्रव के अणु क्या होते हैं बेटा? दूर दूर। क्या होता है? दूर दूर। ठोस के अणु बेटा क्या होते हैं बेटा? पास पास। ठोस के अणु पास पास, द्रव के अणु दूर दूर। गैस के अणु क्या होते हैं बेटा? बहुत दूर। उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? पूजा करते हो बेटा? पूजा करते हो? आपने हाँ करते हैं। अगरबत्ती होगी? आपने कहा हाँ सर है अगरबत्ती। चलो अगरबत्ती जला लेते हैं जल्दी से, और आपको गैस के अणु भी दिखा देते हैं। गैस के अणु बेटा, अगरबत्ती ले लीजिएगा, ले लेंगे अगरबत्ती, और लाइटर सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते आपने? नहीं। और इसको जलाइएगा। आस पास है कि दूर दूर? बताओ। आपने कहा सर दूर दूर, तभी तो फैलना है ना बेटा, तभी तो क्या है? फैलना है। तो ठोस के अणु क्या होते हैं बेटा? पास पास। द्रव के अणु दूर दूर। और गैस के अणु बेटा, गैस के अणु क्या? बहुत दूर दूर। मैंने आपको तीनों दिखा दिया। ये क्या है बेटा? ठोस। ये क्या है बेटा? ठोस। ये क्या है? द्रव। ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। और ये क्या है? गैस। ये क्या है? गैस। तीनों चीज क्लास में आ गए बेटा, ठोस, द्रव, गैस। देखिए एफर्ट देख रहा है ना मेरा बच्चा? ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। ये क्या है? गैस। ईंट क्या है बेटा? ठोस। पानी क्या है? द्रव। और ये अगरबत्ती में धुआं जो है बेटा वो क्या है? गैस। ये क्या है मेरा बच्चा? ठोस। ये क्या है? द्रव। और अगरबत्ती धुआं क्या है बेटा? गैस। क्या बेटा? गैस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आई कि नहीं आई? आपने आई। पढ़ा लिखा कीजिए, पूजा कीजिए। चलो माता रानी को चढ़ा देते हैं बेटा इसको। चलो चलो चलो, माता रानी को चढ़ा दिया बेटा। चलिए समझ में आया मेरा अच्छा? दुनिया में जो भी चीजें वो क्या है बेटा? पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु से। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु से। ठोस के अणु क्या होते हैं बेटा? पास पास। ठोस के अणु क्या होते हैं? पास पास। द्रव के अणु बेटा दूर दूर, और गैस के अणु बहुत दूर दूर। ठोस के अणु पास पास, द्रव के अणु दूर दूर, गैस के अणु बहुत दूर दूर। इतनी बात आई मेरा लाल? आई कि नहीं आई? आ गई। आगे चले मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। चलो 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 चलो, अगली हेडिंग बेटा, ठोस द्रव गैस में अंतर। ठोस द्रव गैस में अंतर। अब तीनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। अंतर क्या है बेटा? चलो पहली बात, चलिए देवी और सज्जनों, माता और बहनों, ऊबे तो नहीं मेरा बच्चा? ऊबे तो नहीं बेटा? ऊबे तो नहीं ऊबे ना? चलो चलो पढ़ते रहो। देखो पसीने आ रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहा हूं। पढ़ते रहो बेटा, तब तक पढ़ते रहो जब तक आपके घर की स्थिति ना बदल जाए, क्योंकि जब आपके पास एक ही रास्ता है बेटा, पढ़ाई। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे ना बेटा, तब तक आपके घर की स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो बेटा पढ़ते रहो मन लगा के। चलो देखो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अंतर। तीनों में अंतर देखने वाले आपने। ठीक है भैया। पहली बात, इनका आकार क्या होता है बेटा? निश्चित। बताया था ना, ईंट का आकार क्या है? निश्चित। चाहे अपने सर पे रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे वहां रखूं, चाहे सोरिया घर में रखूं, चाहे कैटरीना घर में रखूं। ठोस का आकार क्या होगा? निश्चित। द्रव का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित। द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित। बाबू ये क्या होगा? अनिश्चित। बताया ना बेटा? दूध वाली अंडी, दूध वाली दीदी कैसे कर रही थी? पहले किस में ली थी? भगोने में, फिर किस में? फिर किस में? बोल लो भैया। लूटे में, फिर बेटा किस में? बोतल में, फिर मुंह में मार दिया था। तो बेटा क्या था? उसमें अलग अलग था ना, अलग अलग था ना। तो आकार क्या होगा बेटा इसका? अनिश्चित। अनिश्चित। गैस का आकार क्या होगा बेटा? इसका भी अनिश्चित। मतलब निश्चित नहीं, मतलब अनिश्चित। मतलब ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, और गैस का आकार अनिश्चित। गैस का आकार अनिश्चित। मतलब ठोस का आकार निश्चित, द्रव का अनिश्चित, और गैस का अनिश्चित। क्यों बताया था? कैसे बताया था? परफ्यूम की बोतल याद आया कि भूल गया भैया? छोटे कमरे में छोटा फैलेगा, बड़े कमरे में बड़ा फैलेगा। धुआं, अगरबत्ती धुआं भी देख लो, हवन का धुआं। समझ में आया आपने? हाँ। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। अब जितना आकार ठोस, यहाँ ईंट जो है, जो ईंट है, समझ रहे हो ना बेटा? जो ईंट है, बॉडी वॉडी है भैया, मास्टर की बॉडी है। पढ़ो नहीं, मार देंगे इसे खींच के। ऐसा नहीं करेंगे भैया, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों को। तो जैसे ये ईंट है, ईंट का जो आकार है यहाँ पे इतना ही रहेगा, आकार भी इसका ही रहेगा। मान लो जितनी जगह यहाँ घेर रहा है उतनी बेटा वो उतनी जगह इधर भी घेरेगा, उतना जगह मेरे सर पे भी घेरेगा, इधर रख देंगे उतना भी घेरेगा, इधर रखें उतना भी घेरेगा। जितना जगह रहेगा सब जगह सेम घेरेगा। तो ठोस का आयतन क्या हो गया? निश्चित। क्या हो गया? निश्चित। द्रव का आयतन भी क्या रहेगा? निश्चित। और 1 लीटर दूध है, चाहे भगोने में लो, चाहे बॉटल में लो, चाहे जिसमें लो, तो लीटर कितना रहेगा? 1। गैस का आयतन निश्चित नहीं। मतलब ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, और गैस का क्या बेटा? निश्चित नहीं, मतलब अनिश्चित। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं बेटा। अगर ये क्लास 9 के लिए नहीं बेटा, आगे भी आपको काम देगा। आगे कभी लाइफ में तैयारी करेंगे और हर जगह साइंस आती है बेटा, किसी भी कंपटीशन में, जीएस के तौर पे सब जगह बेटा साइंस ही काम देगी। चलो अगला देखो, इनका घनत्व क्या होता है? अधिक। इनका घनत्व क्या होता है? ठोस से कम। इनका घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम। अब कहोगे सर घनत्व क्या बता दो? घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के भागफल को क्या कहते हैं बेटा? घनत्व। घनत्व क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अभी फिजिक्स में मैं आपको घनत्व बताऊंगा, आप इतना जान लो, घनत्व ये बताता है कौन वस्तु पानी में तैरेगी और कौन वस्तु पानी में नहीं तैरेगी। इतना जान लो बस। फिजिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना जान लो। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। कौन वस्तु पानी में तैरेगी, कौन नहीं तैरेगी। क्या घनत्व कम होगा वो वस्तु पानी में तैरेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु पानी में नहीं तैरेगी। वो वस्तु पानी में नहीं तैरेगी। जैसे बेटा ठोस घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है,
पानी में ईंट डालो क्या हो जाएगा बेटा, डूब जाएगा, वो वस्तु पानी में नहीं तैरेगी। इसका घनत्व ठोस से क्या होता है बेटा, कम, इसलिए पानी में पानी तैरेगा। पानी में सरसों का तेल डालोगे वो तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या है, कम, सरसों की अपेक्षा। और पानी में गैस तैरती रहती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब घनत्व इतना जान लो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। फिजिक्स में अभी अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना दिमाग में बैठा लो, जिसका घनत्व ज्यादा वो वस्तु पानी में नहीं तैरेगी, वो वस्तु पानी में नहीं तैरेगी। जिसका घनत्व कम वो वस्तु पानी में तैरेगी। इसका मैं एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं अपने ऑफलाइन क्लास में, चलो मैं क्लिप लगा देता हूं, आप लोग देख लेना और इसको जरूर ट्राई करना, ठीक मेरा बच्चा। जैसे मान लो ऐसा समझो कोई वस्तु किसी चीज पर तैरेगी या नहीं तैरेगी, करता किस पर डिपेंड करता है, घनत्व पर। जैसे मान लीजिए ये डिब्बा है, इसको पानी में डाल दें तो पानी में डिब्बा नहीं तैरेगा, क्यों, इसका घनत्व ज्यादा है और पानी घनत्व क्या है, कम। पानी घनत्व क्या है, कम। उसी प्रकार बेटा अगर इस आलू को अगर हम पानी में डालेंगे तो आलू क्या हो जाएगा बेटा, डूब जाएगा। आलू क्या हो जाएगा बेटा, डूब जाएगा। इतनी बात आपको मालूम है। चलिए ट्राई करके हम आपको दिखाते हैं। हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास पानी ले लिया, घर में ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग। ग्लास में क्या ले लिया बेटा, पानी। पानी लेने के बाद हम इसमें आलू डालते बेटा, क्या डालते बेटा, आलू। जैसे आलू डाले आप देखेंगे आलू क्या हो बेटा, डूब गया बेटा। इस पानी में नमक डालने वाले, नमक के सूत्र क्या होता था, ये नमक डालने वाले, क्या डालने वाले, नमक को बेटा 1 चम्मच। हाँ बेटा अब नमक मिला लिया, अब इसमें बेटा आलू डालने वाले। अब आलू डालते हैं बेटा, देखो आलू तैरने लगा ना, क्योंकि आलू घनत्व क्या हो गया बेटा, कम हो गया। और पानी घनत्व क्या हो बेटा, चेंज, क्योंकि हमने आलू से छिड़कानी नहीं की, पानी में नमक जैसे डाला तो पानी घनत्व ज्यादा हो गया, जिस कारण आलू तैरने लगा। समझ में आया मेरा बच्चा। तो देख लिया क्लिप। तो बेटा आपने जब देखा पानी में जब मैंने आलू डाला तो पानी में आलू डूब गया, पानी में आलू क्या हो गया, डूब गया, क्योंकि उसका घनत्व क्या था, ज्यादा। घनत्व क्या था बेटा, ज्यादा। आलू घनत्व क्या था, ज्यादा, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा बेटा, पानी की अपेक्षा। फिर बेटा जब हम पानी में नमक डाल दिए, पानी में क्या डाल दिए बेटा, नमक, तो पानी में नमक डालने से पानी घनत्व ज्यादा हो गया और आलू घनत्व क्या हो गया, कम। पानी घनत्व ज्यादा हो गया, आलू घनत्व क्या हो गया, कम, जिस कारण आलू क्या रहा बेटा, पानी में तैरता रहा। क्या रहा बेटा, तैरता रहा। तो बेटा समझो घनत्व क्या बताता है, कोई वस्तु पानी में तैरेगी या नहीं तैरेगी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जिसका घनत्व ज्यादा वो नहीं तैरेगा, घनत्व कम तो तैरेगा। दो वस्तुएं एक पे ऊपर दूसरी तब तैर पाएंगी, तब तैरेंगी जब दूसरी वस्तु का, जिसको तैराना है, जिसको क्या करना है बेटा, तैरना है, जिसको तैरना है उसका घनत्व क्या हो बेटा, कम हो, पहली की अपेक्षा, पहली की अपेक्षा। तो जब पानी में आलू डाला तो आलू का घनत्व बहुत ज्यादा था, पानी घनत्व क्या था बेटा, कम, इसलिए आलू डूब जा रहा था। क्या हो जाता था, डूब जा रहा था। जब हमने पानी में नमक डाल दिया तो पानी घनत्व क्या हो गया, ज्यादा, और आलू घनत्व क्या हो गया, कम, जिस कारण आलू पानी में तैरने लगा। क्या हो गया, तैरने लगा। ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर कराइएगा। और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में होते तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं, बट बेटा वीडियोज में सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कराने पॉसिबल है। चलिए देखते हैं आगे बेटा, अगला पॉइंट, इनमें बहने गुण नहीं होता। अब ईंट को रख लो बेटा, ऐसे रख दो, ईंट को बह रख लिया बेटा हाथ में, कहीं बह रही है, नहीं बह के जा रही क्या, आपने कहा नहीं जाएगी, तो ईंट नहीं जाएगी। लेकिन द्रव ले ले बेटा, द्रव, क्या ले ले बेटा, द्रव, क्या ले ले बेटा, द्रव। द्रव में क्या बेटा, ये बहते हैं, देखो पानी में हाथ में पानी डालेंगे, देखो बह रहा है क्या, बह के नीचे जा रहा है क्या, बह के कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे, बह कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे। तो ठोस में बहने गुण नहीं होता है, द्रव में बहने गुण होता है। गैस देख लो बेटा, धुआं धुआं धुआं, तो बह रहा है क्या, मतलब और दूर जा रहा है क्या, देखो तो बह रहा है ना, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं, धुआं कर, देखिए कैमरे के सामने ले जा रहा हूं मैं, देखो आपको दिख रहा होगा बेटा, विजुअल होगा थोड़ा बहुत। धुआं क्या होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा जाएगा। बह रहा है कि नहीं बह रहा है बेटा, आपने कहा हाँ बह रहा है। तो मतलब ठोस में बहने गुण नहीं होता, द्रव में बहने गुण होता है। फिर रख लिया जाए बेटा, आपने कहा ठोस में बहने गुण नहीं होता, द्रव में बहने गुण होता है, और गैस में बहने गुण होता है। ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरा बच्चा, आपने कहा हो गया भाई। एक बार रिकॉल कर लें, आपने कहा हाँ कर लीजिए, रिकॉल कर ले मेरा बच्चा, आपने कहा हाँ रिकॉल कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए। ठोस में आकार क्या होता है, बोल मेरा भाई, आपने कहा निश्चित, द्रव में अनिश्चित, गैस में अनिश्चित। याद आया, याद आया, ठोस मतलब ईंट पत्थर लकड़ी, द्रव मतलब दूध वाला भैया, याद आया, गैस मतलब अगरबत्ती धुआं परफ्यूम। द्रव में आयतन क्या होगा बेटा, निश्चित, सॉरी ठोस में आयतन क्या होगा, निश्चित, द्रव में आयतन क्या होगा, निश्चित, गैस में आयतन भैया अनिश्चित। गैस तो एकदम बर्बाद है, कैसे बताया था, आयतन मतलब जगह घेरना, जितनी जगह घेरेगा। इसका घनत्व तो क्या होगा बेटा, अधिक, इसका घनत्व ठोस से क्या होगा, कम, इसका क्या होगा बेटा, बहुत कम। पानी में आलू क्यों तैरा, क्योंकि जब पानी में नमक डाल देंगे तो आलू का घनत्व क्या हो जाएगा, कम, और पानी घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। घनत्व मतलब क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे
आयतन। फिजिक्स में और डिटेल से पढ़ेंगे। गणित समझ लो किसी पदार्थ के बहने तैरने का गुण। ठीक, चलो। ठोस में बहने गुण नहीं होता, द्रव के गुण बहता है और गैस भी बहती है। पानी हाथ में डाला बह गया, आपने कहा हाँ। धुआं एक जगह दूसरी जगह बह के जा रहा है, क्या उड़ रहा है क्या बेटा? ना उड़ रहा है ना धुआं, आपने कहा हाँ। तो ये क्या बेटा? इसमें बहने गुण हो गया। ठोस में बहने गुण नहीं हुआ। अगला पॉइंट चले, अगला 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 देखो पगला बच्चा, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट, ठोस गर्म करने पर फैलते हैं। ठोस लेंगे बेटा, अगर आप कभी छीनी जानते, छैनी को अगर कभी उसमें पिटवाने जाइए तो लोहार के पास जाएंगे, लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, तो वो जाएगा बेटा लोहार, उसको गर्म करेगा, गर्म करके पीटेगा, पीटने पर फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? फैल जाएगा। तो ठोस को गर्म करेंगे फैलेगा, ठोस को गर्म करेंगे क्या होगा बेटा? फैलेगा। ये गर्म करने पर ठोस से ज़्यादा फैलते हैं। कैसे फैलते हैं बताते हैं आपको। आप देख लीजिए बेटा, गैस में आप क्या रख लीजिए, एक भगोना आपने रख लिया, पानी गर्म कीजिए। क्या गर्म कीजिए बेटा? पानी। जब पानी गर्म करेंगे तो पानी कण क्या होंगे बेटा? उबलेंगे। उबलने से क्या होता है बेटा? फैलते हैं, मतलब ऊपर की ओर जाते हैं। अब पानी से एक्सपेरिमेंट एक याद आ गया, हम लोग कागज क्लास में बेटा अपने ऑफलाइन बैचेस में पानी गर्म करके दिखाते हैं बच्चों को। चलिए मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और ये देखिएगा जो पानी होगा बेटा फैलेगा। फैलेगा मतलब पानी की जो भाप होगी वो ऊपर की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा? ऊपर की ओर। ये जरूर ट्राई कीजिएगा मेरा बच्चा। 2 एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ बेटा। कितने एक्सपेरिमेंट? 2। पहला मैं आपको क्या दिखाया, पानी में आलू कैसे तैर सकता है ना मेरा बच्चा। दूसरा बेटा मैं दिखाने जा रहा हूँ कागज गिलास में हम लोग पानी कैसे गर्म कर सकते हैं। जरूर करिएगा बेटा ट्राई। लेना मुझे सर ये क्या? अरे इसमें पानी रख दूं मैं, रख दूं पानी थोड़ा बचा के। नहीं क्या पानी गर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। देखते हैं, इसको हम गर्म कर। आप लोग भी देख सकते हो पूरा पानी एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने लगा और कागज में ही गर्म कर रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, जिसको आगे देखना हो देख सकता है, पूरा पानी पूरा गर्म हो रहा है। जरूर करिएगा बेटा ट्राई, क्योंकि साइंस बेटा फील वाली चीज़ है, फील वाली क्लास है हमारी। दिस इज अ नॉट रील वाली क्लास, दिस इज अ फील वाली क्लास। चलो, ये गर्म करने पर ठोस से ज़्यादा क्या होता है बेटा? फैलते हैं। ठोस क्या फैलता है? कम, द्रव क्या ज़्यादा। करने पर बहुत अधिक फैलते हैं। जैसे आप देखिए, आप घर में कारखाना लगा होगा, शादी वगैरह कभी किसी की होती है? आपने कहा हाँ होती है। तो जो गैस होती है, जब सिलेंडर चुक जाता है, जो कारीगर भैया होता है उसको गर्म पानी में रख लेता है। क्यों रख लेता है? कि गैस फैल जाए। गैस क्या हो जाए? फैल जाए, धीरे धीरे कहाँ जाए? ऊपर आ जाओ, जिससे खाना वो आसानी से बना सके। मतलब ठोस के को गर्म करने पर वो फैलते हैं, गैस द्रव और ज़्यादा फैलते हैं और गैस बहुत ज़्यादा। समझ में आया? आपने कहा। अगला देखो, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है। समतल होना का मतलब क्या है बेटा? समझिए, मतलब जैसे कोई चीज़ ठोस है, ये बॉटल है, बॉटल ठोस है, क्या ये समतल है? एक प्लेन है? आपने कहा नहीं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है भैया। ये भी क्या है बेटा? ऊपर नीचे हो सकता है। ये बेटा ग्लोब क्या है? ग्लोब देखो, ये भी क्या है बेटा? ऊपर नीचे, गोला में खोला। तो मतलब ये कहता है ठोस के जरूरी नहीं जो तल हो बेटा, जो सरफेस हो वो समतल हो। जैसे बोर्ड है, समतल है, जरूरी नहीं समतल हो, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। जैसे बेटा ये चेयर समतल है क्या? आपने कहा नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। तो ठोस का तल बेटा जरूरी नहीं बेटा समतल। द्रव में देख लो, स्थिर द्रव का तल हमेशा क्या होता है बेटा? समतल होता है। पानी रुका है तो हमेशा समतल में रुका होगा, एक तल पे रुका होगा, एक सरफेस में रुका होगा। इनका कोई भी तल नहीं होता। धुआं देख लो, कहीं इधर भाग गया, कहीं उधर भाग गया, कहीं पता नहीं किधर भाग गया। धुआं किधर भी इधर भाग सकता है। तो ठोस का तल बेटा समतल होना आवश्यक नहीं है। द्रव का भी, गैस का भी तल नहीं है, लेकिन द्रव का तल समतल होना क्या बेटा? आवश्यक है। कौन सा द्रव? स्थिर तरल। स्थिर मतलब रुका हुआ। चलो अगला देखो, इन्हें बहुत कम ही दबाया जा सकता है। ईंट ले लो बेटा, ईंट ले लो, बॉर्डर भी डालो, दबाओ, दब पाएगी? बहुत कम दबेगी। क्या दबेगी बेटा? बहुत कम। द्रव को बेटा दबाया जा सकता है। द्रव क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। आपने कहा नहाते हो, नहाए हो कि नहीं? वीडियो देख रहे हो, नहाए हो? आपने कहा नहाए। तो आप घर में बेटा सावर लगा होगा, सावर, यू नो गाइस, सावर, फवारा। आपने कहा हाँ, उससे तो नहाते होगे भैया। हम लड़के तो नहीं नहाते भैया, हम लड़कों की एक आदत है, जो लड़कियां होंगी वो जब मुंह धुलेंगी ना, ऐसे साबुन ऐसे लगाएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसके बाद टॉवल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? टॉवल, और ऐसे पोंछेंगे। हम लड़के जानते हो कैसे करते हैं? फिर ऐसे साबुन लगा लिए, फिर पानी ऐसे डाले, फिर उसके बाद पोंछेंगे तरीका। हाँ मम्मी बताओ क्या बनना है? ऐसे करते हैं ना बेटा। अब जैसे जो सावर है, अब आते हैं टॉपिक पे। जो सावर है, ऊबे तो नहीं मेरा बच्चा, ऊबना नहीं बेटा। दिस इज अ फील वाली क्लास। ऑनलाइन पढ़ लो, बट ऑफलाइन वाली फील देके जाएगा अपन। तो अगर आप बाल्टी से नहाते होगे, जब नहाते होगे बाल्टी से, तो आप एक काम किए होगे। क्या काम किए होगे? पानी लेते होगे सुबह और लोटा होता है ना बेटा, लोटे को पानी में डालते होगे ऐसे,
दब जाता ही नहीं दब जाता? आपने कहा हाँ सर दब जाता है। फिर कभी खाली बैठे रहते होगे संडे को, नहाते होगे, नहाने के बाद पानी लेते होगे लोटा, ऐसे लिए ऐसे दाबे, दब जाता है, दब जाता है। तो दब रहा है कि नहीं दब रहा है पानी? पानी क्या बेटा, द्रव की ठोस? आपने कहा द्रव। तो ठोस के अधिक दबाया जा सकता है, ठोस को कम दबाया जा सकता है, द्रव को ज्यादा, गैस को बहुत ज्यादा, गैस को बहुत ज्यादा। एक गुब्बारा ले लो, उसमें गैस डाल लो, उसको दबाओ, दबे कि नहीं दबेगा? आपने कहा दबेगा सर। चलो अगला देखो, इसका गलनांक निश्चित होता है। कोई चीज है उसका गलनांक फिक्स है। गलनांक मतलब कितने पर गलेगा, कितने पर गलेगा। जैसे पेन है, ये बॉटल है, इसको बेटा अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस तक गल जाएगा, मालूम है आपको, ये 20 डिग्री सेल्सियस गलनांक होगा। अभी आगे पढ़ेंगे गलनांक क्या होता है। तो ठोस गलनांक मतलब कितने पर गलेगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे गलेगा, ये क्या होता है, फिक्स होता है। द्रव का भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे पानी 100 पर उबलेगा, 100 पर क्या होता उबलेगा, उस तरह कितने पर गलेगा, उसका गलनांक निश्चित है, मेल्ट होगा। द्रव का बेटा इसका भी क्रांतिक मान होता है, इसका क्या होता है, क्रांतिक मान। ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित। इसका बेटा क्वथनांक क्या होता है, निश्चित। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका क्वथनांक। और ये कितने पर गलेगा और ये कितने पर उबलेगा, ये कितने पर गलेगा और कितने उबलेगा। बताओ पानी कितने पर उबलेगा? आपने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्वथनांक निश्चित होता है और इसका बाबा ये क्या गलनांक, ये कितने पर गलेगा और ये कितने पर क्या बेटा उबलेगा। इतनी बात समझ में आई? आपने कहा आई। इसका बेटा क्रांतिक मान होता है। क्या होता है, क्रांतिक मान। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो मेरा बच्चा। चलो, ठोस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम। कैसे बताया था, आपको बता चुका हूं। ठोस का अणु क्या होता है बेटा, पास पास। ईंट का अणु क्या था बेटा, पास पास। इसके बीच में रिक्त स्थान क्या होगा, कम। पानी के अणु के बीच में रिक्त स्थान क्या होगा, थोड़ा अधिक। और गैस में बेटा धुएं में बहुत ज्यादा, धुएं में बहुत ज्यादा। ठोस के से अधिक होता है रिक्त स्थान, इसमें अधिकांश रिक्त स्थान पाया जाता है। पीछे बढ़ चुके हैं। ठोस एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्फ हो गया, मोम हो गया, गंधक हो गया, लोहा हो गया। द्रव एग्जाम्पल जल, दूध, तेल, शहद। गैस के बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, वायु आदि। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। चलो देख लो आगे। ये ठोस के अणु पास पास, द्रव के अणु दूर दूर और गैस के अणु बहुत दूर दूर। समझा कर आपको मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आई मेरा बच्चा? आपने कहा आई। यहां तक एक ही बार में सब कुछ खोपड़ी में घुस गया कि नहीं बेटा, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? आपने कहा आ गया सर। आ गया ना बेटवा, आ गया ना बेटवा, आ गया ना बिटिया, मेरे लाल, मेरे लाली, मेरे काले और काली, सबको आया कि नहीं आया? आपने कहा आया। चले आगे, चले आगे, चले आगे। चलो चलो चलो, अब अगली हेडिंग है, उसका नाम है बेटा द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। क्या नाम मेरा बच्चा? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। अब क्या होगा सर, अवस्था परिवर्तन क्या है? जैसे बेटा हमारी उम्र है, हम युवा अवस्था में, आप जब बचपन में थे तो बाल्य अवस्था में थे, फिर बड़े हुए तो आप किशोरावस्था में आए, फिर और बड़े होंगे तो युवा अवस्था में जाएंगे, और फिर लास्ट स्टेट बेटा क्या होगी, वृद्धावस्था। क्या होगी मेरा बच्चा? वृद्धावस्था। उसी तरह पदार्थ कितनी अवस्थाएं बताया इसके लिए? 3। कितने बताया? 3। नंबर 1 क्या बेटा, ठोस। नंबर 2 द्रव। नंबर 3 क्या बेटा, गैस। तो मतलब जो पदार्थ है बेटा वो अवस्थाएं बदल करता है। क्या करता है बेटा? बदलता है। अवस्थाएं क्या करता है बेटा? बदलता है। और ठोस को गर्म करोगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करोगे द्रव बनेगा, और गैस को ठंडा करोगे तो ठोस बनेगा। आपने कहा सर और डिटेल्स बताइए। जैसे देखिए बेटा, हमने बर्फ ले लिया। क्या हमारा बच्चा ले लिया? बर्फ। वो क्या बेटा? ठोस। क्या बेटा? ठोस। अब बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? द्रव बनेगा। क्या बनेगा मेरा बच्चा? द्रव, लिक्विड। और पानी को और गर्म करेंगे, द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? गैस। क्या बनेगा? गैस। आपको एक वीडियो एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझ लो। आपने कहा क्या, हर बार मैं अपने ऑफलाइन बैच में यही स्टोरी बताता हूँ बच्चों को। आप आज घर जाना, आपका सर घर ही में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अभी नहीं, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब जाना अपने मम्मी के पैर छूना। लड़के पैर छू लेंगे और लड़कियां नमस्ते कर लेंगी मम्मी से। मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, नमस्ते कर लेंगे। लड़के क्या कहेंगे? मम्मी पैर छूते हैं। मम्मी खुश, यार आज मेरा बच्चा पैर छू रहा है, क्या बात है, आज मेरी बच्ची पैर नमस्ते कर रही, क्या बात है। तो उनसे कहना मम्मी आज आप बैठो, आज आराम करो, आज चाय आपका बच्चा बनाएगा, आज चाय आपकी बच्ची बनाएगी। मम्मी कहेंगी यार बहुत अच्छा, कौन मास्टर बता दिया इसको, आज इतना सुधर कैसे गया मेरा बच्चा। तो आप कहेंगे चाय आज हम बनाएंगे। आपने कहा ठीक है। तो आप जाइएगा किचन और चाय केतली ले लीजिएगा। केतली ले लिया बेटा? आपने कहा ले लिया। जब चाय आप बनाएंगे तो आप स्पेशल तरीके से चाय बनाएंगे। आपने कहा सर हाँ स्पेशल तरीके से बनाएंगे। तो आप करना क्या है, आप केतली को गैस चूल्हे में चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा देंगे, आपने कहा चढ़ा दिया। फिर फ्रिज में जाइएगा, ऐसे फ्रिज का डोर खोलिएगा। मम्मी सोचेंगे फ्रिज में क्या कर रहा है मेरा बच्चा, मेरी बच्ची फ्रिज में क्या कर रही है। आप बर्फ निकालिएगा। बर्फ? हाँ सर बर्फ। हाँ बेटा बर्फ। बर्फ निकाल लीजिएगा, क्योंकि भाई आप साइंस स्टूडेंट हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं और चाय भी बना रहे हैं मम्मा के लिए। बर्फ निकाल लिए। अब बर्फ जब निकालेंगे तो बर्फ ठोस है कि द्रव गैस? बोलो मेरा बच्चा, बोल मेरा भाई। आपने कहा ठोस है। आपने कहा क्या है? ठोस। तो बर्फ ठोस है तो पदार्थ की पहली अवस्था मिल गई। आपने कहा ठीक है। बर्फ को केतली में रखिएगा। बर्फ कहाँ रखिएगा? केतली में। अब गर्म कीजिए, गैस चूल्हा को चालू,
चालू हो गया चूल्हा। अब बर्फ जब गर्म होगा बेटा, पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा बेटा? पानी। पानी द्रव है कि ठोस है? गैस। बोल मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरे लाली, मेरे काले और काली, बताओ बेटा। आपने कहा पानी सर द्रव है। तो ठोस किस में बदल गया बेटा? द्रव में। ठोस किस में बदल गया? द्रव में। तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हुआ बेटा? अवस्था परिवर्तन। क्या हुआ बेटा? अवस्था परिवर्तन। ठोस किस में बदल गया बेटा? ठोस किस में बदल गया? द्रव में। ठोस किस में बदल गया? द्रव में। बर्फ किस में बदल गया? पानी में। तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। आपने कहा हाँ सर हो गया। फिर बेटा उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध वगैरह सब डाल दीजिएगा। आपने कहा डाल दिया सर। फिर बेटा और गर्म कीजिएगा। और गर्म होगा ना बेटा? आपने कहा हाँ। तो पानी के ऊपर क्या बनेगी बेटा? भाप। क्या बनेगी? भाप। भाप जब बनेगी तो भाप बनेगी तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठोस से क्या बना? द्रव। और द्रव से क्या बन गया बेटा? गैस। द्रव से क्या बन गया? गैस। मम्मा देख रही है बगल से, आखिर मेरा बच्चा कर क्या रहा है? आखिर मेरी बिटिया कर क्या रही है ना बेटा? तो आपकी मम्मी आपकी देखती रहेंगी, कोई बात नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना हो, पढ़ना भी मेरा बच्चा। ठोस से क्या बना? द्रव। द्रव से क्या बना? गैस। आपने कहा ओके। फिर ऊपर प्लेट रख दीजिएगा, चाय बनती रहेगी, बनने दीजिए, प्लेट रख दीजिएगा। जब प्लेट रखेंगे तो ऊपर क्या बनेंगे बेटा? पानी के बबल्स आएंगे। पानी क्या आएंगे बेटा? बबल्स। उस बबल्स को बेटा जब देखेंगे तो ऊपर जो भाप रहेगी वो ठंडी हो जाएगी और पानी नीचे बेटा चूता रहेगा। पानी नीचे क्या रहेगा बेटा? चूता रहेगा। तो गैस किस में बदल गया बेटा? द्रव में। गैस किस में बदल गया बेटा? द्रव में। और फिर उस द्रव को बेटा फिर लेंगे और फ्रिज में रखाइएगा तो फिर वो किस में बदल जाएगा बेटा? बर्फ में। तो पदार्थ की अवस्था क्या हो रही है बेटा? बदल रही है। पदार्थ की अवस्था क्या हो रही है बेटा? बदल रही है। और जो चाय बनी ना बेटा, उसको मम्मी को जो गेट के बाहर खड़ी देख रही थी, पापा को, सबको दे दीजिएगा और कहिएगा आज से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज हमारे भैया हमको मिले थे और एक भैया मिले और हमको साइंस एकदम मस्त से समझा दिए, हमको सब आ गया, सब आ गया। और इसका इसका टेस्ट भी देना है मेरा बच्चा, टेस्ट भी देना, बताऊंगा कैसे, आगे बने रहना वीडियो में। तो ठोस को गर्म किया बेटा क्या बनेगा? द्रव। और द्रव को गर्म किया क्या बनेगा? गैस। गैस को ठंडा किया बेटा? द्रव। और द्रव को ठंडा किया बेटा क्या? ठोस। यहाँ तक आया मेरे लाल लाली? आपने कहा आ गया। आगे चले मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। ठोस को गर्म करेंगे क्या आएगा? द्रव। द्रव को गर्म करेंगे? गैस। ठोस को गर्म किए? द्रव। मतलब बर्फ गर्म किए? पानी। पानी गर्म किए बेटा? बोलो बोलो। भाप। भाप को ठंडा किए? पानी। पानी को ठंडा करेंगे? ठोस। मतलब बर्फ। मतलब पदार्थ में जो अवस्थाएं होती रहती हैं बदलती रहती हैं। पदार्थ में अवस्थाएं क्या होती रहती है बेटा? बदलती रहती। ठोस को गर्म करेंगे द्रव मिलेगा, द्रव गर्म करेंगे गैस, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे ठोस। यहाँ तक आया मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। चलो आगे देखो बेटा, आगे देखो आगे। अब कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ क्या है बेटा? प्रोसेस, उनको समझते हैं मेरा बच्चा, मेरा लाल। चलिए मेरा बच्चा जान लेते हैं कुछ प्रोसेसेस के बारे में। वीडियो में आगे बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। सारी चीज़ें बेटा, सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। चलो देखो मेरा बच्चा, अगर बेटा मैं ठोस लिया, चलिए बेटा ठोस, ठोस मतलब बर्फ, ठोस मतलब क्या बेटा? बर्फ। आपने कहा ठीक है। ठोस को लिया, उसको गर्म किया, क्या किया बेटा? गर्म। तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव मतलब बेटा पानी। द्रव मतलब क्या बेटा? पानी। इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा गलन। क्या बोलेंगे? गलन। ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। क्या कहलाता है बेटा? गलन। अगर बेटा द्रव लिया मतलब पानी लिया और उसको ठंडा कर दिया, क्या कर दिया बेटा? ठंडा। तो क्या बन जाएगा? बर्फ मतलब ठोस बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा हिमीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? हिमीकरण। हिमीकरण। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? हिमीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टेबल है ये, इंपॉर्टेंट टेबल, जो आपके स्कूल में टीचर्स नहीं बताएंगे, समझ लो मेरा बच्चा। ठोस को गर्म किया, क्या बना बेटा? पानी। बर्फ को गर्म किया, पानी। आगे हमने क्या किया था? मम्मा से नमस्ते, कहाँ गए थे? किचन। क्या लिया था मेरा बच्चा? बर्फ। बर्फ गर्म किया, क्या बन गया? पानी। बर्फ मतलब ठोस, बर्फ मतलब ठोस, पानी मतलब द्रव। तो ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गलन। आपने कहा ओके। द्रव से ठोस में बदलना मतलब पानी को फ्रिज में फिर रख देंगे, फिर बर्फ बन जाएगा। द्रव से ठोस बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण। क्या कहलाता है बेटा? हिमीकरण। इतनी बात समझ में अपने आई। फिर बेटा हम पानी ले लें, क्या लेना बेटा? पानी। उसको और गर्म करें, और गर्म करें, और गर्म करें, तो क्या बनेगा बेटा? वाष्प बनेगा। क्या बनेगा बेटा? वाष्प मतलब भाप। वाष्प मतलब क्या बेटा? भाप। तो द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बनना, भाप बनना, क्या कहलाएगा बेटा? क्वथन। क्या कहलाएगा बेटा? क्वथन। क्या कहलाएगा बेटा? क्वथन। और फिर बेटा या गैस से द्रव बदलना, मतलब पानी लिया, मम्मा के आपने किया ना, बर्फ लिया, बर्फ से गर्म किया, पानी बना। अब पानी बेटा गर्म होगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोल मेरा बच्चा। ओए ओए लड़की, बच्चा बोल। आपने कहा सर भाप बनेगा। तो पानी से जो भाप बना बेटा, पानी से जो वो क्या कहलाया बेटा? क्वथन कहलाया। क्या कहलाया बेटा? क्वथन। अब गैस को ठंडा करेंगे, मतलब प्लेट लगा देंगे ऊपर, और जो पानी रहेगा बेटा धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो गैस से द्रव बदलना क्या कहलाएगा बेटा? द्रवीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? द्रवीकरण। इतनी बात समझ में आई? आपने कहा आई। अब आगे देखो, आगे देखो। ठोस से सीधे गैस में बदल जाना कहलाएगा बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा बेटा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा बेटा? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना दृढ़ीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? दृढ़ीकरण। और स्टेप बाय स्टेप जाए, स्टेप बाय स्टेप। देखो ये ठोस है, ठीक है,
ये क्या है? द्रव। और ये क्या है बेटा? गैस। ठोस, द्रव, गैस, ऐसा समझो। चलो मैं फिर से बताता हूँ, चलो थोड़ा सा और देखो, ऐसे देखो, देखो देखो, अब बताना तुम, देखते तुम्हें आया कि नहीं आया। ये क्या बेटा? ठोस, ये क्या है? द्रव, और ये क्या बेटा? गैस। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, और गैस से ठोस। आपने कहा ठीक है, चलो देखते कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ठोस से द्रव बदलना क्या बोला बेटा? गलना। क्या बोलना बेटा? गलन। क्या बोला बेटा? गलन। क्या बोला मेरा बच्चा? गलन। कैसे याद करोगे? ठोस मतलब बर्फ, ठोस मतलब क्या हो गया बेटा? बर्फ। ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब बेटा क्या? पानी, गैस मतलब क्या बेटा? भाप। अब बर्फ लोगे, बर्फ का गोला खाते रहो भैया, मऊ काटे रहे भैया बर्फ का गोला, तो बर्फ क्या होता है बेटा? गल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? गल। बर्फ गल गया, बर्फ क्या कहते हैं बेटा? गल गया, गल गया मतलब गलन आ गया। क्या हो गया बेटा? गलन। कोई दिक्कत आपने का नहीं। पानी बेटा गर्म करोगे, क्या करोगे बेटा? गर्म, तो भाप बनेगा, तो इसे बोलेंगे क्वथन। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? क्वथन। क्या बोलेंगे? क्वथन। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? क्वथन। अब भाप को ठंडा करोगे तो द्रव बनेगा, इसको बोलेंगे द्रवीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? द्रवीकरण। क्या बोलेंगे? द्रवीकरण। और पानी को और ठंडा करोगे तो बर्फ बनेगा, इसको बोलेंगे हिमीकरण। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? हिमीकरण। क्या बोलेंगे? हिमीकरण। समझो, ठोस, द्रव, गैस, ऐसा। ठोस, द्रव, गैस। ठोस से द्रव बदलना, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो मेरा बच्चा। आपने कहा गलन। द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस, द्रव से गैस। आपने कहा क्वथन, क्वथन, क्वथन। गैस से द्रव, द्रवीकरण, द्रवीकरण, द्रवीकरण। और द्रव से ठोस, आपने कहा हिमीकरण, हिमीकरण। इतनी बात आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बोल मेरा भाई, बोल मेरा भाई, बोल मोर भाई, मोर भाई, मोर भाई, मोर भाई, मेरा भाई, मोर भाई, मेरा भाई, मोर भाई, बोल मेरा भाई। आपने कहा आई। फिर बताओ, आगे मम्मी के सामने गए थे, जब तुम बर्फ रखे, बर्फ से पानी बना, बर्फ से क्या बना? पानी। क्या कहलाए? गलन, क्वथन, हिमीकरण की द्रवीकरण? बताओ, बोलो बेटा, सब लोग बोलो 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 बोलो। आपने कहा सर गलन, वेरी गुड। फिर बेटा पानी और गर्म हुआ, भाप बना, तो क्या कहलाएगा? क्वथन, वेरी गुड। भाप से बेटा क्या बन गया? पानी, तो क्या कहलाएगा? द्रवीकरण। और पानी से बेटा फिर बर्फ बन गया, तो क्या हो गया? हिमीकरण। क्या बेटा? हिमीकरण, हिमीकरण, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा क्या है? सीधे ठोस से गैस बन जाए, उसको बोलेंगे बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन। द्रव का लफड़ा है नहीं, द्रव बना नहीं, सीधे ठोस लिए सीधे गैस बन गया। क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस बन जाए, डैश से सीधे क्या बन जाए बेटा? ठोस। इसको बोलेंगे बेटा दृढ़ीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? ठोस से द्रव बनना गलन, द्रव से गैस बनना क्वथन, गैस से बेटा द्रव बनना, बोलो बोलो बोलो, द्रवीकरण। और द्रव से ठोस बनना, द्रव से ठोस बनना क्या? हिमीकरण। और ठोस से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस द्रवीकरण। इतनी बात आई? आपने कहा आई। चलो एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाने से पहले एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। चलो आगे जानते हो बेटा गलन क्या है? गलन क्या है? गलन क्या? अभी बताया हूँ। अब देखो सारी चीजें देखो। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहते हैं बेटा? गलन। ठोस से अगर द्रव बदल रहा है, ठोस से किस बदल रहा है बेटा? द्रव में, उसे कहेंगे बेटा गलन। क्या बोलेंगे? गलन। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है, जिस टेम्परेचर पर होगी, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बेटा गलनांक। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? गलनांक। यह क्रिया जिस टेम्परेचर पे होगी, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बेटा गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। अभी बताया ना, बर्फ से पानी बनना, बर्फ पानी खेलते ना बचपन में, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी। आपने कहा हाँ, तो बर्फ से पानी बनना मतलब ठोस से द्रव बनना। ठोस से क्या बनना बेटा? ये बर्फ है, ये पानी है, ये बर्फ है, ये क्या बेटा? पानी। तो ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर, मतलब जितना गर्म करने पर, जितना गर्म आपकी मम्मी की या आपने किया गैस पे, जितना गर्म करने पर या क्रिया हुई या प्रोसेस हुआ, उससे गलन। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उससे गलनांक। क्या बोलेंगे बेटा? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। और गलन मतलब मेल्टिंग, प्रोसेस क्या? मेल्टिंग, और टेम्परेचर क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ठोस से द्रव में बदलने क्रिया को गलन कहते हैं। और यह क्रिया जिस ताप पर होती, जितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर होगी, उससे कहेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक आया? आपने कहा चल बेटा, चल चल चल, आगे देख, आगे देख, आगे देख। क्वथन, क्वथन, क्वथन। चलो मेरा बच्चा, फिर आपने जब गर्म किया पानी, तो क्या हुआ बेटा? पानी किस में बदला? भाप में। पानी किस में बदला? भाप में। तो द्रव किस में बदला बेटा? गैस में। द्रव किस में बदला? गैस में। द्रव के गैस में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहते हैं बेटा? क्वथन। परिवर्तित होने की क्रिया तो क्वथन कहते हैं। और यह क्रिया जिस ताप पर होगी, जिस टेम्परेचर पे होगी, जिस टेम्परेचर पे होगी, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बेटा क्वथनांक। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। क्या बोलेंगे बेटा? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। गर्म क्वथन मतलब बॉइलिंग, क्वथन मतलब बेटा बॉइलिंग। और प्रोसेस में जो पॉइंट है उसे बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब द्रव से गैस बदलने की क्रिया को, द्रव से गैस बदलने की क्रिया को, द्रव से गैस बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। चलो द्रवीकरण क्या होता है बेटा? जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो मेरा बच्चा।
गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को, गैस से क्या बनना है? द्रव। गैस से क्या बनना है? द्रव। भाप जो थी उसके ऊपर प्लेट रख दी, पानी बदलना है। गैस से द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रवीकरण। क्या कहते हैं? द्रवीकरण। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? द्रवीकरण। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उस ताप को क्या कहते हैं? द्रवणांक। क्या कहते हैं? द्रवणांक। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? द्रवणांक। देखो गैस से क्या बनना है बेटा? द्रव। गैस से क्या बनना है बेटा? द्रव। गैस से क्या बनना है बेटा? द्रव। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवीकरण कहते हैं और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उस ताप को बोलते हैं बेटा द्रवणांक। क्या बोलते हैं बेटा? द्रवणांक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? द्रवणांक। यहाँ तक आया? आया 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 कि नहीं आया? बोल मेरे आया आया आया। चल 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 मेरा बच्चा जल्दी जल्दी आ गया। आगे आगे हिमीकरण। हिमीकरण हिमीकरण क्या? चलो चलो देखो हिमीकरण देख लो बेटा। हिमीकरण हिमीकरण जल्दी से। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिमीकरण। द्रव के ठोस में बदलने की क्रिया कहते हैं बेटा हिमीकरण। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं बेटा? हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। यह क्रिया जिस ताप पर होगी उसे कहेंगे बेटा हिमांक। क्या कहेंगे बेटा? हिमांक। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसको कहते हैं बेटा क्या? उसको क्या कहते हैं बेटा? हिमांक। क्या कहते हैं बेटा? हिमांक। हिमांक हिमांक हिमांक। समझ में आया मेरा अच्छा? आया कि नहीं आया? बताओ बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? आपने कहा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बन जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, जम जाएगा। हिमीकरण क्या बेटा? द्रव से ठोस में। पानी लिया पानी लिया पानी लिया पानी लिया बेटा, पानी ले लिया पानी ले लिया, पानी को फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखा तो क्या कर दिया? फ्रिज कर दिया, तो क्या बन गया बेटा? बर्फ। इसको बोलेंगे हिमीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? हिमीकरण। अब इसको बेटा एक वीडियो से हेल्प से रिवाइज कर लेते हैं। चलो दिखाया जाए वीडियो, दिखाया जाए। आपने कहा चले वीडियो लाया जाए बेटा, कंप्यूटर में से लाया जाए। चले वीडियो। ये क्या बेटा? फ्रिज से क्या निकला है बेटा? बर्फ। मम्मा के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे अभी जाने के बाद, उनके लिए मैंने वीडियो लगा लिया। तो आप क्या करोगे बेटा? फ्रिज से क्या निकालोगे बेटा? बर्फ। अभी रिकॉल करना है, सारी चीज रिवाइज कराऊंगा, पूछूंगा सबसे। आपने क्या किया बेटा? फ्रिज से क्या निकाला बेटा? बर्फ। बर्फ क्या? ठोस द्रव गैस। बोल मेरा बच्चा। ए लाल ए लाली, एक काले ए बच्चे, ए मोबाइल वाले दीदी, ए चश्मा वाले बच्चे, ए बिना चश्मा वाले बच्चे, बताओ बर्फ क्या? आपने कहा ठोस। क्या बेटा? ठोस। वेरी गुड। आगे देखो ठोस है। फिर आगे हमने क्या किया? देखो फिर क्या किया बेटा? बर्नर लगा दिया। अब तो गैस चूल्हा तो है नहीं भैया, हम तो लैब में है ना बेटा। तो बर्फ को हमने क्या कर रखा बेटा? बीकर में रख दिया। आपने कहाँ रखा था? केतली में। और बर्फ क्या किया था बेटा? गर्म। क्या किया बेटा? गर्म। गर्म किया जाएगा, गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, जल रहा है। जैसे गर्म किया तो बर्फ किस में बदल गया बेटा? पानी में। बर्फ किस में बदल गया? पानी में। और ठोस किस में बदल गया? द्रव में। बताओ इस क्रिया क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से, याद करो याद करो। आपने कहा गलन। ठोस से द्रव में बदलने क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गलन। टेम्परेचर पर जितना गर्म करने पर यह क्रिया हो रही है उसे कहेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे बेटा? गलनांक। जल्दी रिवाइज करो। ठोस से द्रव में बदलने क्रिया क्या कहते हैं बेटा? गलन। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है, जितने डिग्री सेल्सियस गर्म किए होंगे उस ताप को गलनांक कहेंगे। क्या बेटा? गलनांक। आगे प्ले किया जाए। आपने कहा हाँ, चलो 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 प्ले किया जाए। पानी से क्या बनना है बेटा? भाप। पानी से क्या बनना है? भाप। पानी से क्या बनना है बेटा? भाप। तो द्रव से गैस बनना है। द्रव से क्या बनना है? गैस। द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। ठोस से द्रव में गलन। आपने कहा ठीक है। द्रव से गैस। द्रव से गैस। याद करो याद करो याद करो। द्रव से गैस क्या था? क्वथन। क्या था बेटा? क्वथन। अब जितना गर्म करने पर यह क्रिया हुई उसे बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे बेटा? क्वथनांक। ठोस से द्रव बदलने क्रिया को गलन और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? गलनांक। ओके। आपने कहा ओके, कोई ना, हमको रोके। फिर बेटा द्रव से गैस बदलने क्रिया को क्वथन और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक। आगे प्ले करें, प्ले किया जाए बेटा कंप्यूटर में से। ये गैस है बेटा, द्रव से गैस। क्या लगा लिया बेटा? प्लेट। तो गैस किसमें बदल रही है? द्रव में। गैस किसमें बदल रही है? द्रव में। देखो गैस किसमें बदल रही है? द्रव में। इस क्रिया क्या बोलेंगे बताओ? द्रवीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? द्रवीकरण। गैस से द्रव में बदलने क्रिया को, गैस से द्रव में बदलने क्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्रवीकरण। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे द्रवणांक। क्या बोलेंगे? द्रवणांक। फिर आगे देखो, आगे आगे प्ले। इसको लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, फिर क्या मिल जाएगा बेटा? बर्फ। क्या मिल जाएगा? बर्फ। इस क्रिया क्या बोलेंगे? हिमीकरण। क्या बोलेंगे? हिमीकरण।
गैस द्रव से ठोस में बदलने क्रिया को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर हिमीकरण, और इस घटना को, ये क्रिया को हिमीकरण कहेंगे, और जिस ताप पर होगी उसे बोलेंगे हीमांग। क्या बोलेंगे बेटा? हीमांग। और फाइनली हमें फिर बर्फ मिल जाएगा, जो बर्फ मिल गया। समझ में आया मेरा बच्चा? आया कि नहीं आया? आपने कहा आया। आया मेरा बच्चा? तुम्हारे मन को भाया? मजा आ रही है? मजा आ रही है? आपने आ रही है। एक बार रिकॉल करा दूं क्या? रिकॉल करा दूं क्या? आपने हाँ सर करा दीजिए। चलो देखते हैं, रिकॉल कर लो। गलन, ठोस के द्रव में परिवर्तित होने क्रिया को गलन कहते हैं, और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? गलनांक। वेरी गुड। फिर अगला क्वथन। क्वथन, द्रव के गैस में परिवर्तित होने क्रिया को क्वथन, यह क्रिया जिस ताप पर होती है, बोलो बोलो जल्दी से, क्वथना। क्वथना। वेरी गुड। आगे 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 आगे। द्रवीकरण। द्रवीकरण कौन बताए? कौन बताए? चलो बताओ जल्दी से द्रव में परिवर्तित होने क्रिया को द्रवीकरण, और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या बोलते हैं? द्रवणांक। वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे हिमीकरण, द्रव के ठोस में, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने क्रिया को हिमीकरण, और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे हीमांग। क्या कहते हैं? हीमांग। याद आया मेरे लाल? आपने कहा आगे 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 आगे। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन याद करो, याद करो क्या बताया था? क्या बताया था मेरा बच्चा? ठोस से किससे बेटा? ठोस से सीधे 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 किस में बदल जाए बेटा? गैस में। ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में। उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होने क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन। ये सॉलिड है, ये बेटा सॉलिड है, और सीधे किस में बदल गया? सॉलिड किस में बदल गया बेटा? सीधे बदल गया बेटा? गैस में। किस में बदल गया बेटा? गैस में। इस क्रिया क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठोस अगर सीधे किस में बदल जाए बेटा? गैस में। किस में बदल जाए बेटा? गैस में। द्रव का लफड़ा ना पाले, द्रव का लफड़ा ना पाले, उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे मेरे लाल? ऊर्ध्वपातन। अगला बताओ, अगला बताओ। आपने हाँ चलो अगला बेटा है बेटा दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण इसका उल्टा, इसका उल्टा। उसमें क्या था बेटा? देखो ठोस था, गैस था, उसमें क्या था? ऊर्ध्वपातन। ठोस से क्या बना था? गैस। इसमें गैस से क्या बनेगा बेटा? ठोस। इसमें क्या बनेगा बेटा? गैस से ठोस, गैस से ठोस। डिपोजिशन, डिपोजिशन, उसमें सब्लिमेशन होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, डिपोजिशन मतलब दृढ़ीकरण। गैस से क्या बनना बेटा? ठोस। गैस से क्या बनना है? ठोस। गैस से अगर सीधे ठोस बन जाए कोई चीज गैस से क्या बन जाए बेटा? ठोस, उसको बोलेंगे बेटा दृढ़ीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? दृढ़ीकरण। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे, ठोस से सीधे गैस बदलना, ठोस से सीधे गैस बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और गैस से सीधे ठोस बदलना दृढ़ीकरण। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को दृढ़ीकरण कहते हैं। अब दो हेडिंग और आया जो बहुत बड़े एक चेंजेस लाएगी आपके कॉन्सेप्ट में। क्या 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 बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए देवी और सज्जनों, माता और बहनों, और आपके नगर, आपके शहर में आ गया है भैया जो पार लगाएगा साइंस की नैया, साइंस को फील कराएगा, क्योंकि बेटा आपको जीवन में आगे बढ़ना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। चलो 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 अगले हेडिंग बेटा संघनन। आप कहोगे इसका क्या होता है भैया? बताओ। गैस या वाष्प का द्रव में बदल जाना। अरे 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 सर सर सर, बेटा 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 आपने तो ये पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा है बेटा? बताओ। आपने कहा सर गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना। आपने कहा सर द्रवीकरण है। अब आप यहां संघनन बता रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो। बेटा यही तो खेल है जिसमें कोई पास तो कोई फेल है, यही तो खेल है जिसमें कोई पास तो कोई फेल है। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं मालूम संघनन और द्रवीकरण में अंतर क्या है। 100 में से 95% बच्चे संघनन और द्रवीकरण को एक समझते हैं, संघनन और द्रवीकरण को एक समझते हैं। ऐसा नहीं मेरा बच्चा, दोनों में अंतर। क्या अंतर समझना? गैस या वाष्प का द्रव बदल जाना इसे कहते हैं संघनन। जब कोई, सुनना डिफिनेशन समझना, आगे डिफिनेशन समझना। जब कोई गैस जैसे भाप ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आपने कहा ठीक है। जैसे जब गर्म पानी की भाप किसी ठंडी सतह पर टकराती है तो वह पानी की बूंदों में बदल जाता है। जैसे मान लो आपने ये देखा बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कांच की दीवार है, उसमें पानी की बूंदें दिख रही होंगी। किसकी ड्रॉप दिख रही होंगी बेटा? पानी की, पानी की ड्रॉप दिख रही होंगी। अच्छा अब ये बताओ, इस प्रोसेस में क्या आपने फ्रिज लगाई या फ्रिज लगाई? फ्रिज लगा के ठंडा किया गया? आपने कहा नहीं, ये तो सर ऑटोमेटिक हुआ। ऑटोमेटिक हुआ। दोनों में अंतर क्या है? संघनन और द्रवीकरण में अंतर क्या है? द्रवीकरण की डिफिनेशन पढ़ना, याद करो द्रवीकरण की डिफिनेशन। चलो मैं दिखाता हूँ स्लाइड में। द्रवीकरण की डिफिनेशन कहाँ की? आजा आजा द्रवीकरण आजा, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, द्रवीकरण हाजिर हो, द्रवीकरण हाजिर हो, हाजिर हो गया। गैस के द्रव में परिवर्तित होने क्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। आपने कहा ठीक है। यह क्रिया जिस ताप पर होती है, इस पर एक स्पेशल टेम्परेचर होगा, उस पर आपको ठंडा करना पड़ेगा, तब द्रवीकरण होगा।
भाप को अगर फ्रिज में रखोगे तब जाके वो पानी बने। क्या बने बेटा? पानी। ऑटोमेटिक ना हो, अपने आप ना हो, उसमें आपको टेम्परेचर देना पड़े। क्या देना पड़े बेटा? टेम्परेचर देना पड़े, तब उसमें चीज़ें बदलती हैं। इसमें ऑटोमेटिक हो जाए। क्या हो जाए बेटा? ऑटोमेटिक। इसमें सामान्य ताप पर होगा। क्या होगा बेटा? सामान्य ताप पर। उसमें जिस ताप पर, विशेष टेम्परेचर पर। तो बेटा इसमें और उसमें अंतर क्या है? गैस या वाष्प का द्रव बदलना, ऑटोमेटिक बदल गया, धीरे धीरे रख के धीरे धीरे बदल गया। धीरे धीरे गैस थी, भाप थी, पानी बदल गई, धीरे धीरे ऑटोमेटिक, अपने आप, सामान्य ताप, कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं, आपने फ्रिज में नहीं रखा, अपने आप हो गया, तो उसको बोल देंगे बेटा वाष्प, सॉरी संघनन। क्या बोल देंगे बेटा? संघनन। संघनन क्या है? जब कोई गैस, भाप ठंडी होकर, अपने आप ठंडी होकर, उसको ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, इस क्रिया को बोलते हैं बेटा संघनन। क्या बोलते हैं बेटा? संघनन। जब जैसे गर्म पानी की भाप किसी शीशे की दीवार पड़ती है तो दीवार पर भाप जैसा बन जाता है, ठंडा ठंडा पानी हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? संघनन। समझ में आया? द्रवीकरण और संघनन में अंतर क्या है? द्रवीकरण एक निश्चित ताप पर होता है और संघनन सामान्य ताप पर। द्रवीकरण निश्चित ताप पर, संघनन सामान्य ताप पर। अंतर है बहुत आसान सा, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ डालते 9th 10th 11th पास हो जाएंगे, अंतर नहीं मालूम रहेगा। द्रवीकरण क्या है बेटा? निश्चित ताप पर, संघनन सामान्य ताप, ऑटोमेटिक हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। आगे देखो, वाष्पीकरण, यह भी वही चीज है, द्रव का गैस बदलना, द्रव का गैस या वाष्प में बदल जाना। और हम द्रव लिए, पानी लिए, पानी का भाप बदल गया, उसमें पानी गैस बदल रही थी, मतलब द्रव उसमें भी गैस बदल रहा था, लेकिन उसमें कहाँ रखना पड़ रहा था? उसको क्या करना पड़ा? गर्म करना पड़ रहा था, उसको टेम्परेचर देना। इसमें टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। आगे देखो, जब कोई तरल पदार्थ जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होकर, धीरे धीरे गर्म हो या सामान्य ताप पर ही वाष्प में बदल जाए, तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो मेरा लाल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समुद्र या नदी या तालाब के पानी का गर्मी में उड़ जाना। क्या समुद्र के पानी में आप गैस चूल्हा जलाते हो क्या? बोलो बाबा। आपने कहा नहीं भैया। तो दोनों में अंतर क्या? क्वथन और वाष्पीकरण में, क्वथन में क्या करते थे बेटा? एक विशेष ताप होता था। चलो क्वथन वाली डिफिनेशन देखो जल्दी से, चलो 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 जल्दी आ। क्वथन क्या पढ़े थे मेरे बच्चे? द्रव के गैस में परिवर्तित होने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। और यह क्रिया बाबू भैया, यह क्रिया जिस ताप पर होती है, जिस ताप पर होती है उसका ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव से गैस बनेगा तो यहाँ गर्म करना पड़ेगा, यहाँ बाबू ये क्या करना पड़ेगा? आपने कहा भैया गर्म करना पड़ेगा। मम्मी के सामने हमने गैस को क्या किया था? गर्म किया था। किसको? पानी को। किसमें मिल रहा था? भाप में। तो वहाँ क्या हो रहा था? क्वथन। तभी आप कहते हो ना पानी कितने पर उबलता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये पानी का क्वथनांक है। क्या बेटा? क्वथनांक। पानी क्या बेटा? ये क्वथनांक। कितना बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने पर उबलता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्वथनांक, वहाँ विशेष ताप था। कैसा ताप था बेटा? विशेष। अब यहाँ पे क्या है मेरा बच्चा? यहां क्या बेटा? द्रव का गैस बदलना। यहां क्या है मेरा बच्चा? द्रव का किस में बदलना? गैस में बदलना। जब कोई तरल पदार्थ जैसे पानी धीरे धीरे ऑटोमेटिक गर्म होकर या सामान्य ताप पर गैस बदल जाए, द्रव गैस बदलेगा लेकिन धीरे धीरे बदलेगा, जल्दीबाजी नहीं करेगा, और सामान्य ताप पर ही नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म हो जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। एग्जाम्पल देख ले मेरा लाल, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समुद्र या नदी या तालाब के पानी का गर्मी में सूख जाना। ये तालाब दिख रहा होगा मेरा बच्चा, वीडियो में दिख रहा होगा। ये बेटा सूरज भगवान है, इन्होंने धूप दिया और धीरे धीरे किस में बदल गया बेटा? बादल में बदल गया। और पानी क्या हो गया बेटा? उड़ी जाए, उड़ गया। पानी क्या बेटा? उड़ गया। तो ये क्रिया क्या है बेटा? ये क्रिया है बेटा वाष्पीकरण। क्या बेटा? वाष्पीकरण। क्या बेटा? वाष्पीकरण। जैसे मुझे पसीना आ रहा है, कुछ देर बाद पसीना सूख जाएगा, तो ये वाष्पीकरण है। ये क्या बेटा? वाष्पीकरण। क्यों? वाष्प बन गया, उड़ गया। क्या मैंने इसको फ्रिज में रखा क्या अपना चेहरा? क्या बेटा गर्म किया क्या उड़ाने के लिए? आपने कहा नहीं सर, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण क्या है? जब कोई तरल पदार्थ धीरे धीरे गर्म होकर वाष्प बदल जाता है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो दो बातें बहुत अच्छे समझना मेरा बच्चा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। द्रवीकरण, द्रवीकरण विशेष ताप पर होगा, संघनन सामान्य ताप पर। उसी प्रकार मेरा बेटा वाष्पीकरण सामान्य ताप पर और बेटा क्वथन विशेष ताप पर। क्वथन विशेष ताप। मम्मी वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था बेटा? क्वथन और द्रवीकरण, क्वथन और द्रवीकरण। जो अभी बताया बेटा वो क्या है? आपका संघनन और वाष्पीकरण। जैसे आपको मैंने बताया, क्या होता है इसमें बेटा? कोई शीशी है, कांच है, कांच के बाहर अगर मम्मी अगर चाय गर्म कर रही हैं, तो जब भाप बनी और आपके यहाँ जंगला जो लगा है, खिड़की जो लगी है, खिड़की में जो कांच लगा है, कांच में पानी बूंदे आ जाती हैं, एयर ड्रॉप्स, वो ऑटोमेटिक हो गया ना बेटा? वो क्या हो गया बेटा? आपका संघनन। क्या हो गया मेरा बच्चा? संघनन। और इसी तरह बेटा पानी का भाप में बन जाना, पानी का भाप बन जाना क्या बेटा? वाष्पीकरण।
क्योंकि आप तालाब में जाके पानी नहीं गर्म करने वाले, वो ऑटोमेटिक होगा। चलो आगे 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 आगे, वाष्पन और क्वथन में अंतर। चलो बेटा अंतर देख लेते हैं जल्दी से। अभी बताया मेरा बच्चा, यह प्रत्येक ताप पर होता है। वाष्पन क्या होता है बेटा? प्रत्येक ताप पे। पानी है, गर्म करो ना करो, तालाब समुद्र का पानी है, ऑटोमेटिक गर्म करने की जरूरत नहीं, हर टेम्परेचर पे होगा। धूप रहेगी नहीं रहेगी, धीरे धीरे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। क्वथन बेटा कैसा होगा बेटा? निश्चित ताप पर। क्वथन कैसा होगा मेरा लाल? आपने कहा निश्चित ताप पर। आगे देखो आगे देखो, यह केवल ऊपरी तल पर ही होता है। जैसे मान लो नदी है, नदी में पानी भरा है तो ऊपरी सतह वाला पानी ऊपर जाएगा, नीचे वाला नहीं जाएगा बेटा, ऊपरी वाला। कौन वाला जाएगा बेटा? ऊपरी वाला। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। और ये बेटा सारे द्रव में होता है। पानी अगर गर्म करोगे धीरे धीरे सब उड़ जाएगा, धीरे धीरे क्या उड़ जाएगा बेटा? सब। पानी गर्म करोगे जैसे 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 गैस चूल्हा का ऐसे तेज करते जाओगे ना, धीरे धीरे पानी पूरा उड़ जाएगा। बट इसमें क्या होगा बेटा? इसमें से ऊपरी तल मतलब ऊपर वाले तल में ही होगा। या धीरे धीरे होता है। समुद्र का पानी, नदी का पानी, नदी तालाब का पानी धीरे धीरे सूखेगा, और लेकिन घर में अगर पानी रखोगे जल्दी गर्म हो जाएगा। क्वथन क्या बेटा? स्पीड वाला प्रोसेस है। ये स्लो स्लो। यह शांत क्रिया धीरे धीरे होगी, बताया कि नहीं, कोई हल्ला नहीं बचा, धीरे धीरे होती रहेगी। इस क्रिया में ध्वनि उत्पन्न होती है। पानी उबलता है ना, उबलता है, आवाज़ करता है कि नहीं करता? आपने कहा करता है भैया। तो क्वथन में 4 अंतर थे। कितने अंतर थे बेटा? 4। एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ बेटा, जल्दी से देख लो। यह टेम्परेचर पे होगा, आपने कहा ठीक है। यह एक निश्चित टेम्परेचर पे होगा। जो पानी कितने पे उबलता है? आपने कहा 100 पे उबलता है। ये निश्चित टेम्परेचर ना मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। यह केवल ऊपरी तल पे होता है, पानी का ऊपरी सतह ऊपर उड़ेगा, इसमें सारा द्रव उड़ जाएगा। या धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली, या जल्दी जल्दी होगा। पानी जल्दी से गर्म कर लो, मम्मी के सामने चाय जल्दी से बना लिए थे ना? आपने कहा हाँ। या शांत क्रिया धीरे धीरे होती है, या हल्ला मचाती है। पानी गर्म करो, आवाज़ करता है क्या? आपने कहा हाँ। चले आगे चले आगे, लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक। चलो चलो, थका तो नहीं मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं, मजा आ रही ना बेटा। अगली रीडिंग बेटा, तापमान मापन का पैमाना। तापमान मापन के पैमाने, इसको जानने से पहले कुछ बात जान लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर। तो आपने इसको देखा है? मार कर रख दे बेटा, मार कर रख दे, मार कर पेन रख दे। आपने इसको देखा? आपने कहा ठीक है। ये क्या करता है बेटा? थर्मामीटर, बुखार नापता है। आप कहाँ लगाते हैं? या मुंह में? ऐसे कर लेते भैया, या फिर हाथ में? या क्या बेटा? हाथ, या फिर हाथ में ना, या हाथ में, या फिर मुंह में। ठीक। तो आपने कहा ठीक है। तो सर अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं मेरा बच्चा, तो आपका बुखार वो नापता है। आपने कहा ओके। तो आपसे एक सवाल मेरा ये है मेरा बच्चा, अब जब लास्ट बार आपको बुखार आया था तो डॉक्टर ने आपको टेम्परेचर कितना बताया था? आपने कहा सर 100 डिग्री सेल्सियस। याद कर लो बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस बताया था। आपने कहा हाँ। यही मिसकॉन्सेप्ट है अधिकांश बच्चों का। आपने बताया कि सर हमारा जो बुखार बताया डॉक्टर ने 100 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस बता दिया। अब समझो बेटा, अभी मास्टर ने बताया 100 पे पानी गर्म होता है। पानी कब उबलता है बेटा? उबलता है। पानी कितना उबलता है बेटा? 100 पे। जब 100 पे पानी उबल रहा था तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या, मतलब पानी उबलने से ज़्यादा था क्या? सोच में पड़ गए क्या? सोच में पड़ गए क्या बेटा? जो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो ये गलत है। एक्चुअली जो डॉक्टर नापता है बेटा वो फ़ारेनहाइट में नापता है। इसमें नापता है बेटा फ़ारेनहाइट में, इसमें नापता है बेटा फ़ारेनहाइट में। हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जो ये टेम्परेचर है, ये थर्मामीटर है जिसको हम मुँह में ऐसे रख के या हाथ में रख के नापते हैं, वो बेटा फ़ारेनहाइट में बताता है। किसमें बताता है? फ़ारेनहाइट में। हम लोगों को लगता है वो डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात में डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। जैसे आप गांव में चले जाइए, आपसे बोलेंगे भैया ठंडा पियो। ठंडा क्या होता है बेटा? कोल्ड ड्रिंक होता है। होता क्या है बेटा? कोल्ड ड्रिंक। लेकिन कहेंगे ठंडा पियो, क्योंकि हमारे मिसकॉन्सेप्शन क्या बन चुका है? ठंडा मतलब कोको कोला ना। नहीं भैया, ऐड नहीं करना। जैसे आप कहिए, कहेंगे पानी वानी पियो, पानी समझ में आता है, वानी क्या है जानते हैं क्या आप लोग? कहीं उसी तरह मेरा बच्चा, हम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं, डॉक्टर जो हमें टेम्परेचर बताता है वो बताता है बेटा किस में? वो बताता है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसमें बेटा? फ़ारेनहाइट में। किसमें बताता है बेटा? फ़ारेनहाइट में। बट आपको लगता है वो डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं है बेटा, वो फ़ारेनहाइट है। और डिग्री सेल्सियस होता तो पानी जैसे आप उबलने लगते, आपको छू ना पाते। आपने कहा ठीक भैया, चलो आगे समझो। एक्चुअली जो टेम्परेचर है, जैसे थर्मामीटर है, हमने बताया बेटा ये थर्मामीटर किस में नापता है? आपने कहा फ़ारेनहाइट। इसमें दो बातें दे रखी हैं, डिग्री सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। डिग्री सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लगा रखा है, यहाँ मैंने लगा रखा है फोटो, शायद विजुअल होगी। यहाँ एफ लिखा है। क्या लिखा बेटा? एफ। ऊपर सी लिखा है, नीचे एफ लिखा है बेटा, ऊपर क्या लिखा है बेटा? सी। ऊपर क्या? सी। मतलब सेल्सियस में बता रहा है और फ़ारेनहाइट में भी। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट भी। एक्चुअली क्या है बेटा? तापमान के पैमाने में जो जैसे थर्मामीटर जो है वो 4 प्रकार के उपलब्ध है मार्केट में। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
बाबू ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 है बेटा सेल्सियस, नंबर 2 फ़ारेनहाइट, नंबर 3 केल्विन, नंबर 4 र्यूमर। नंबर 4 बेटा र्यूमर। तापमान के जो पैमाने हैं इस थर्मामीटर में 2 चीज़ें दे रखी हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन मार्केट में बेटा 4 प्रकार के थर्मामीटर अवेलेबल है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या बेटा? सेल्सियस। क्या बेटा? सेल्सियस। दूसरा क्या मेरा बच्चा? दूसरा क्या मेरा बाबू? आपने कहा फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या बेटा? केल्विन। चौथा क्या बेटा? र्यूमर। चौथा क्या बेटा? र्यूमर। तो जैसे यहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस लिखा है, इस तरह बेटा र्यूमर वाला भी आता होगा, केल्विन वाला आता होगा। आपने कहा ठीक है। तो मार्केट में कितने अवेलेबल है बेटा? 4, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। सेल्सियस को बेटा सी से मान लीजिए, किससे लिखते हैं बेटा? सी से। फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को बेटा के से और र्यूमर किससे बेटा? आर से। तो एक संबंध है बेटा, रिलेशन है। इस रिलेशन को आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना बेटा? याद कर लेना है। C/5 बराबर C/5 बराबर F-32/9, F-32/9, K-273/5 और R/4, R/4। ये बेटा रिलेशन अगर आप याद कर लेंगे तो आप सब टेम्परेचर को बदल सकते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में और केल्विन को र्यूमर में। मैं चाहता था इसका डेरिवेशन करा सकता था, बट 9th में इतना ही जानिए, 9th में र्यूमर नहीं है, 9th में आपके र्यूमर नहीं, आपको 3 ही याद करना बेसिकली, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। बट जानते रहिए, थोड़ा सा जानते रहिए। होते कितने बेटा? 4। बाबू ये कितने होते? 4, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। तो बेटा आप कॉपी में जरूर राइट डाउन करिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। चलो अब समझो आपने साहब पे कितने होते हैं ना? 4। कौन कौन बेटा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। हमें कितने काम है? 3। सेल्सियस किससे लिखते हैं? सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से और र्यूमर को आर से। इस रिलेशन को याद कर लेना है। इस रिलेशन को बेटा क्या कर लेना बेटा? याद कर लेना बाबू भैया। इसे सवाल होंगे, नहीं आपकी ज़िंदगी में बवाल आ जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे क्लास में धमाल। चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब करते हैं इसके सवाल। पहला सवाल देवियर सज्जनों, माता और बहनों, भैया और दीदी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहला सवाल करते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिए। बच्चा मेरा लाल, देखो सवाल, न करो बवाल, ऊबे तो नहीं मेरा बच्चा। आपने कहा नहीं, एनर्जी बनी ना बेटा, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो सी बराबर दे रखा बेटा 200, सी बराबर कितना दे रखा बेटा? 200। किस में लग केल्विन, केल्विन लग के इक्वल के वैल्यू बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला से बाबू भैया सी उठा लो और के, सी उठा लो के, सी वाला लिख लो, सी वाला लिख लो बेटा, सी वाला लिख लो बेटा, फार्मूला बेटा सी वाला लिख लो और के वाला। अब बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ बाबू भैया, बाकी सबको भूल जाओ मेरा, ठीक है भैया। सी वाला क्या बेटा? C/5 बराबर K-273/5। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। सी का मान बोलो बेटा, सी का मान आपने कहा भैया 200 लिख दिया बेटा, बटे 5 बराबर K-273/5। 5 से 5 क्या हो गया बेटा? आपने कहा भैया कट गया ना बेटा। आपने कहा हाँ, तो बेटा यहाँ क्या हो जाए? 200 बराबर K-273, उधर -273, इधर आएगा बेटा किस में हो जाएगा? प्लस का। 200 में से 273 जोड़ेंगे, कितना बेटा? 473। यही बाबू ये क्या होगा बेटा? आंसर। आया कि नहीं आया मेरा बच्चा? तुम्हारे मन को भाया? तुमको सवाल आया सवाल आया मेरे बच्चों को। कैसे करना है मेरा बेटा? जो चीज़ दिया है उसको लिख लो। सी बराबर कितना दे रखा था? 200। केल्विन का निकालना था, के इक्वल क्या मान लो? क्वेश्चन मार्क। सेल्सियस बोलेगा सी, फ़ारेनहाइट बोलेगा एफ, केल्विन बोले के, र्यूमर बोलेगा आर। आर तो है नहीं, र्यूमर है नहीं कोर्स में। सी बराबर 200, के इक्वल क्वेश्चन मार्क। फार्मूला मास्टर ने बताया, जो बोले उसी को उतारना है, बाकी सबको हटा देना है। हमने कहा क्या पूछ रहा था? C/5 बराबर K-273/5। 5 से 5 कट गया, सी का मान 200 है, K-273 उधर माइनस का था, इधर आया प्लस का, जोड़ लिए 473। आया मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ। चलो अगला देखो पगला। चलो अगला देखो। क्या कह रहा है मेरा बच्चा, मेरा लाल? देखो ये सवाल, न करो बवाल। 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में बदलिए। तो मेरा बच्चा एफ दे रखा है, क्या दे रखा है? एफ बराबर कितना दे रखा है बेटा? 212। आपने कहा ठीक है। सी निकालना है, सी इक्वल क्या बेटा? क्वेश्चन मार्क। अब किससे यारा तेरी यारी निभाएंगे? आपने कहा सर सी से और एफ से, बाकी सबको भूल जाएंगे। यारा तेरी यारी निभाएंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। C/5 बराबर F-32/9। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। सी का मान निकालना है, बटे 5 लगा दिया। एफ की जगह कितना लिखेंगे? बोलो। एफ की जगह कितना लिखेंगे भैया? बताओ दीदी। आपने कहा 212 -32/9। हमने कहा ओके। C/5 हो गया बराबर 2 में से 2 गया 0 हो गया, 11 में से 3 गया, 11 में से 3।
8 3 11 8 हो गया और यहाँ पे 1 बचे 180/9। कटी कुटा खेलने क्या, कटी कुटा खेलने क्या, आपने कहा खेल लीजिए। 9 1 9, 9 2 18 और ये 5 इधर गुणा हो गया। सी बराबर 5 × 20, 20 पंचे कितना होता है 100। सी का मान कितना आ गया 100। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया। बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? आपने कहा हाँ। चलो चलो चलो, एक आखिरी सवाल, ना करो बवाल, मचा दो धमाल, बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय माँ। दिस इज योर SW, दिस इज योर SW। आप करिएगा। इसमें क्या करें बेटा, क्या दे रखा है कितना 450, 80 निकालना है। किससे किससे दोस्ती यारी करेंगे आप बताएंगे, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आपने कहा सर सी से और के से। तो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत कीजिएगा और प्यार से इस सवाल को लगा के कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा और देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। अब इस तरह बेटा हंसते खेलते हमने इस चैप्टर को वन शॉट नहीं गन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। एक क्लास पूरा चैप्टर खल्लास खत्म हो गया। क्या बोलती पब्लिक? मजा आया, मजा आया, आया 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 कि नहीं आया? आपने कहा आया। अब बेटा टेस्ट की बारी। टेस्ट कहाँ देना है, कैसे देना बताता हूँ। जानदार और धमाकेदार तरीके से पहले चैप्टर को हमने कर लिया खल्लास। एक क्लास पूरा पहला चैप्टर खल्लास। अब बेटा टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट में देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? टेस्ट देने के लिए बेटा फ्री में आप बेटा हमारे प्यारे से ऐप बुक योर टीचर को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे प्यारे से ऐप, इसका नाम बेटा बुक योर टीचर, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे वैसे 3 लाइन मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा। फ्री मटेरियल में जाइएगा, फिर फ्री टेस्ट के ऑप्शन में जाइएगा। उसमें 2 फोल्डर होंगे, क्लास 9 एंड क्लास 10। आप क्लास 9 के फोल्डर में जाके क्लिक करके उसमें फिर 2 फोल्डर होंगे, मैथ और साइंस। आप कह सर कितना भूल करा रहे हैं? बेटा पढ़ना है, हमें आगे लगे रहना है। तो बेटा आप जाएंगे, मैथ और साइंस 2 फोल्डर होंगे। साइंस फोल्डर में पहला चैप्टर का टेस्ट फ्री में लगा है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसको जरूर दीजिएगा। देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपका मूल्यांकन हो सकेगा। और फ्री में टेस्ट देने के लिए आज ही हमारे प्यारे से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। साइंस में आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। और बेटा मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि कोई दूसरा आपके ख्याल रखने नहीं आएगा, ना आपके माता पिता का आएगा। इसलिए बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं बेटा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।